आपके जीवन को भी बदल देने का मतलब दावा है यहाँ पे। मतलब आपके पास जो एविडेंस है वो बहुत छोटा सा है और उसके थ्रू आप कंक्लूजन में पहुंच रहे हो वो बहुत बड़ा सा है। दिस इज काइंड ऑफ स्ट्रॉबेरी। कुंभ के जो मेले लगते हैं, कुंभ का जो मेला है वो क्या है? वो एक तरह से इसी तरह के जो धर्मगुरु है ना, उनकी एक मार्केटिंग है। वो मुझे बताता था कि भैया मेरे को ना रात को जब मैं सोता हूँ तो मेरे को एक लड़की खड़ी हुई दिखती। मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा लड़की खड़ी हुई दिखती है, तो मैंने कहा दरवाजा बंद करके सोया कर, आ जाती होगी कहीं से। यहाँ पर बहुत ही मैं एक सीरियस चीज कहने की कोशिश करूंगा, वो है कि जो कि किसी व्यूअर्स को या फिर ऑडियंस को शॉकिंग लग सकता है। उन्होंने आपके मुस्लिम भाइयों को स्वर्ग भेजा है, आपको तो उनको बधाई देनी चाहिए। इवन जो आदि शंकराचार्य हैं उनके इंटरप्रिटेशंस हैं इन ग्रंथों के ऊपर, और आचार्य प्रशांत के इंटरप्रिटेशन से उसको मैच करते हो तो वो मैच ही नहीं होता। आचार्य जी ये कहते हैं या फिर गीता? आचार्य जी ये नहीं कहते। आचार्य जी तो इसके खिलाफ हैं। आचार्य जी कहते हैं कि तो गुरु के बारे में तो मेरा ये कहना है कि एक सोफिस्टिकेटेड कौन गुरु कैसा हो सकता है, सदगुरु बेस्ट एग्जाम्पल, ऐसे बेस्ट एग्जाम्पल I totally disagree with this idea of wisdom literature. वो क्या कहना चाहती है? ईगो या अहम वृत्ति, मतलब मैं हूँ, मेरा शरीर है, ये भाव। क्या हर कल्चर में ऐसे कोई गुरुज की जगह बनती है या फिर बनाई जाती है? क्योंकि भारत में तो देखते हैं, हाँ यहाँ पे एक तबका है कि कुछ गुरुज आ जाते हैं। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे अगर देखें ना, तो अगर गीता को साइड रखें और सिर्फ आचार्य जी के या फिर उनके जो शिष्य हैं उनकी बात सुने, तब तो वो सही बता रहे हैं ना कि अहम वृत्ति का पुनर्जन्म हो रहा है, पर गीता से वो जोड़ना चाह रहे हैं। दिस इज डेंजरस, मतलब इन मल्टीपल डिफरेंट वेज। एक तो पॉलिटिकली डेंजरस है, इकोनॉमिकली डेंजरस है, कल्चरली डेंजरस है, मतलब सारे वेज में डेंजरस है। हे अर्जुन, तेरे और मेरे लाखों जन्म हो चुके हैं, मुझे उनके बारे में याद है लेकिन तुझे उनके बारे में याद है। आचार्य जी तो इसके खिलाफ हैं। आचार्य जी कहते हैं कि जी, दर्शकों को नमस्ते। आज रुद्र जी के चैनल पे हम एक ऐसा विषय रख रहे हैं कि जो विषय मेरे चैनल पे जितने भी वीडियोस बना रहा था, ये टॉपिक हर बार आ रहा था। रुद्र जी, आप पहले बताइए कि कौन सा टॉपिक आपने चूज किया, क्योंकि थंबनेल देख के तो कुछ लोगों को थोड़ा पता चली गया होगा। यस, आज हम लोग बात करेंगे दो चीज के बारे में बेसिकली। एक है आचार्य प्रशांत जी, उनका जो फिलोसॉफी से या फिर स्पिरिचुअलिटी है, जो भी नैरेटिव्स वो सेट करते हैं लाइफ के बारे में, वो सारे चीज को हम लोग इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। अर्पित जी अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके ऊपर वो रखेंगे, और मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके ऊपर रखेंगे, और फिर हम दोनों डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोग इंडिया में जो गुरुस का जो कल्चर है, जो अभी ये सारे चीज नया जो कल्चर है, मतलब बहुत सारा गुरुस है। आचार्य प्रशांत जी फिर भी बहुत मतलब वेल बिहेव, बहुत मॉडरेट है, लेकिन और भी तो ये जो नया जो कल्चर है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, कैसे हमारा कल्चर में इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। ये दोनों टॉपिक के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। और अर्पित जी और अपना राय, जो भी उनका जो पर्सपेक्टिव है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी साइंटिफिक रैशनल लॉजिकल चीज वो कहना चाहते हैं इस टॉपिक के बारे में, उसके बारे में हम लोग सुनेंगे। और मेरा जो भी कुछ अगर कुछ आए तो वो भी मैं कहूंगा। शोमो जी हम दोनों को हेल्प करेंगे इस चीज को कोऑर्डिनेट करने। जी जी जी, चलिए। तो मेरे दिमाग में जो पहला सवाल आता है जब ये टॉपिक आपने मुझे बताया कि क्योंकि क्या हर कल्चर में ऐसे कोई गुरुज की जगह बनती है या फिर बनाई जाती है? क्योंकि भारत में तो देखते हैं, हाँ यहाँ पे एक तबका है कि कुछ गुरुज आ जाते हैं, उनकी बात एक बड़ा तबका सुनता है, मतलब धार्मिक गुरु। अब मैं और रुद्र जी पश्चिम बंगाल से हैं, हमें यहाँ उतना बड़ा कोई धार्मिक गुरु शायद दिखता नहीं, कोई होता नहीं यहाँ पे, कल्चर में नहीं है, पता नहीं। तो ये पहला एक सवाल मेरा रहता है सबसे पहले। देखिए मतलब सारे दुनिया में, क्या सारे कल्चरों में
ऐसे गुरुओं की जगह बन जाती है कि ऐसा एक बड़ा तबका उनको फॉलो करे? क्योंकि हम पश्चिम बंगाल के निवासी हैं, यहाँ पे तो ऐसा कोई दिखता नहीं है हमें। तो क्या सारे कल्चर्स में ही ऐसा है या फिर सिर्फ भारत के कुछ हिस्सों में, दुनिया के अलग-अलग हिस्सों के कुछ हिस्सों में ये गुरु कल्चर, बाबा कल्चर ज़्यादा फैलता है, ऐसा कुछ है क्या? ओके, इस बारे में मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर हम लोग पर्टिकुलरली गुरुज के बारे में बात करें तो वो एक इंडिया का कल्चर है, ठीक है। मैंने जितना पढ़ा है या फिर जाना है, बाहर की कंट्री में ऐसे गुरुज का कोई कल्चर है नहीं। हम लोग जैसे गुरुज को मानते हैं, लेकिन अगर हम लोग गुरुज को और भी जनरलाइज करें तो डिजायर फॉर हैविंग ए मास्टर, मतलब कोई एक मास्टर होगा, जो एक पॉलिटिकल मास्टर या फिर सोशल मास्टर या फिर कोई फादरली फिगर होगा, जो हम लोगों को ये बता देगा कि कौन सा चीज हमारे लाइफ में सही है या फिर कौन सा चीज गलत है, क्या हम लोगों को करना चाहिए, क्या नहीं चाहिए। ये जो डिजायर है, ये डिजायर इनबिल्ट डिजायर है हमारा। हम लोग बचपन से ही ये डिजायर हमारे अंदर रहते हैं। हिस्टोरिकली भी ये डिजायर हमारा सोसाइटी का, सिविलाइजेशन का पार्ट है, और इस डिजायर को डिफरेंट फॉर्म में एक्सप्लॉइट किया जाता है, डिफरेंट सोसाइटीज में, डिफरेंट कल्चर में। इंडिया में वो पर्टिकुलरली गुरु जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं जिस सेंस में, उसके थ्रू एक्सप्लॉइट किया जाता है। और आज के मतलब आज की जो दुनिया है, इसमें भी उस एक्सप्लॉइटेशन वो बहुत ज्यादा हो रहा है। मतलब अगर हम लोग बात करें तो मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स से जैसे एक कंपनी से जिसका नाम है एल्टोस करके, वो कंपनी अभी ट्राई कर रहा है कि कैसे हमारे डीएनए को मतलब री इंजीनियरिंग करने के थ्रू हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसे हम लोग इंक्रीज कर सके, 200-300 साल तक ज्यादा जी सके। और इस कंपनी के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, जेफ बेजोस भी है, उनका मेनली कंपनी से, और भी बहुत सारा जो इन्वेस्टर्स है ग्लोबल्स, वो लोग मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं इस कंपनी के अंदर। ऐसा बहुत सारा कंपनी से जिसके बारे में अभी हम लोगों को इतना ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि ऐसे कंपनीज आज से 20 साल बाद जाके उभर कर आएगा, न्यूज और मीडिया में मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करेगा। लेकिन हमारा कंट्री में आप देखो तो ये सारी चीज के बारे में किसी को पता नहीं है, ऐसे नहीं है। हम लोग एक और भी एक मतलब बैकवर्ड थिंकिंग में चल रहे हैं, मतलब बैकवर्ड मतलब जो भी ओल्ड ट्रेडिशनल थिंकिंग है उसका जो परवर्टेड फॉर्म है, ठीक है, जो विकार से उस थिंकिंग का, उसके रूप में हम लोग अभी सोचते हैं। तो जो मुझे लगता है जो गुरुस कल्चर है अभी, दिस इज नॉट a healthy modernist or culture for us. It's neither helpful like to build a good community nor helpful to guide us individually, that desire for having a master. जी, अर्पित भाई आप क्या जवाब देना चाहेंगे इस सवाल का? इंडिया में जो गुरु कल्चर है ना, उसकी जो रूट्स हैं वो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ की जो धर्म की जो फिलॉसफीज है ना, उसके अंदर ही वो रूटेड है। क्योंकि जो जिस तरह का गुरुडम, गुरु कल्चर हमें इंडिया के अंदर देखने का मिलता है, वो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता। धर्मगुरु जो हैं वो हर धर्म में होते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म हो। धर्मगुरु से बाकी जो धर्म हो गए, जो पश्चिमी धर्म में होते हैं, उनमें अगर धर्मगुरु की बात करें तो उनका रोल इतना होता है कि वो मतलब लोग कहते हैं कि भाई वो ज़्यादा जानकार हैं उस रिलीजियस टेक्स्ट के या उस परंपरा के, वो बेहतर जानकार हैं, तो उनको धर्मगुरु का दर्जा दे दिया जाता है। लेकिन भारत में, भारत की जो स्पिरिचुअलिटी यहाँ का अध्यात्म है, वो इस मामले में डिफरेंट है कि यहाँ का जो अध्यात्म है वो आपको एक एक्सपीरियंस करा देने का एक प्रॉमिस करता है कि हम आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करा देंगे जिसकी वजह से आपको शायद ये जो बातें हैं, धार्मिक बातें हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी और आपके जीवन को भी बदल देने का मतलब दावा है यहाँ पर। तो यहाँ जो गुरु है वो, उसका महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर गुरु वो बंदा है जो कि आपको वो एक्सपीरियंस करा सकता है, जिसके अंदर कैपेबिलिटी है, जिसने वो एक्सपीरियंस खुद भी किया हुआ है और वो आपको भी करा सकता है। तो इस मामले में भारत की जो गुरु शिष्य परंपरा है ना, वो डिफरेंट हो जाती है। और गुरु को इसीलिए यहाँ पर जो दर्जा दिया गया है वो भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है, क्योंकि गुरु एक माध्यम बन जाता है आपके और भगवान के बीच में, जो आपको भगवान से मिलवा सकता है। तो ये एक जो है कल्चर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, और इसीलिए गुरु के प्रति इतनी ज़्यादा श्रद्धा है लोगों के अंदर, और उसका जो फायदा है वो फिर कुछ लोग ऐसे उठाते हैं जो कि गॉड मैन की तरह खुद को प्रेजेंट करते हैं और अच्छा खासा साम्राज्य खड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर ना एक बड़ा एक कल्चर है इसके बारे में। आप सोचो कि जो कुंभ के जो मेले लगते हैं, कुंभ का जो मेला है वो क्या है, वो एक तरह से इसी तरह के जो धर्मगुरु है ना, उनकी एक मार्केटिंग है। वहाँ पर वो अपने जाते हैं, अलग अलग जगहों से वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, अपनी काइंड ऑफ दुकानें इस्टेब्लिश करते हैं
और जो लोग वहाँ पर आते हैं उनको अपने-अपने तरीके से अपने को मार्केट करते हैं वहाँ पर। तो भारत का इस कहें कि एक बड़ा पुराना धंधा कह सकते हैं, काइंड ऑफ है ये जो गुरु जो शिष्य परंपरा है। और मतलब ये अक्रॉस द इंडिया मतलब मिलती है, कुछ ट्राइबल वगैरह इलाकों को छोड़ दें तो मतलब जहाँ-जहाँ भी ये इस तरह के कल्चर का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। आप कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में भी कई गुरु हैं ऐसे जो कि बड़े फेमस हैं। रामकृष्ण परमहंस हम्म, और आपका स्वामी विवेकानंद, एक और हैं परमहंस योगानंद जिनकी बायोग्राफी ऑफ अ योगी है। तो गुरु वहां पर भी हैं और मतलब उनके भी गुरु वगैरह थे तो उन्होंने जिसके बारे में उन्होंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में लिखा हुआ है। तो ये परंपरा जहां जहां भी ये जो हिंदू धर्म का जो प्रभाव पहुंचा है, जो भी मतलब इंडिक रिलीजन्स हैं उनका प्रभाव पहुंचा है वहां तक, वहां पर ही आपको परंपरा मिलेगी। ये डिफरेंस है मेरे ख्याल से वेस्ट में और यहाँ में, और ये लगभग सभी जगह पर है इंडिया में तो। यहाँ पे जैसे वेस्ट की बात करें तो शायद एक समय वहाँ पे स्वर्ग की टिकटें बिकती थी। तो स्वर्ग की टिकटें बिकना या फिर चर्च बहुत प्रॉपर्टी, मतलब लोकल चर्चेस जो थे बहुत प्रॉपर्टी वो ले लेते थे अपने नाम। किसी बूढ़ी औरत को डायन बता देना, उसकी प्रॉपर्टी भी चर्च की हो गई, या फिर जितने भी। तो वहाँ भी तो एक तबका शायद था कि जो धर्म के नाम पे ये सब संपत्ति बना रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी अगर देखेंगे नाम नहीं लेते पर जो धर्म गुरु है वो भी तो संपत्ति ठीक ठाक बना रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस दिखता है आपको। रुद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बाद? यहाँ पर मतलब अर्पित जी ने थोड़ी देर पहले एक चीज मेंशन किया है कि गुरुस लोग प्रॉमिस करते हैं कुछ स्पेशल चीज आपको एक्सपीरियंस कराने का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा चीज है जो गुरुस के अंदर कुछ एक ऐसा क्वालिटीज है जो हमारे पास नहीं है, या फिर उनके पास कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है जो उनका इनहेरिटेड कुछ एक्सपीरियंस है, और हमारे और भगवान के बीच में एक मीडिएटर करके बन जाता है। और ये जो प्रॉमिस है ये कोई छोटा मोटा प्रॉमिस नहीं है। मतलब दिस इज टू मच बिग स्टेक, मतलब ये बहुत ही बड़ा सा क्लेम है कि मेरे पास कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है, और वो जो एक्सपीरियंस है वो कुछ मतलब ऐसा एक्सपीरियंस नहीं कि वो आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस है, ठीक है। या फिर आप एक इंडिविजुअल गुरुस का जो कल्चर है, ऐसा आर्ट इंडिविजुअल लेवल पर होता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी इंडिविजुअल लेवल पर होता है, लेकिन गुरुस उसे इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं, ठीक है। आप इंडिया में देखेंगे तो बहुत ज्यादा फेक गुरुस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंसदेव, या फिर ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, मतलब जो उनका नाम भूल गया मैं, परमहंस योगानंद। परमहंस योगानंद, हाँ। तो ये सारे जो गुरु से इनका जो फिलोसॉफिक मॉडल है, तो इनके बारे में भी स्टिल हम लोग एक हेल्दी डिस्कशन कर सकते हैं। इनके हम लोग साइंटिफिक वे में रैशनली थॉट आउट कर सकते हैं, या फिर आर्गुमेंट दे सकते हैं, ठीक है। तो वो जो एक डायमेंशन है गुरुस का, ठीक है, जो हिस्टोरिकली मतलब आ रहा है, उनका तो फिर भी हम लोग कुछ बातें कर सकते हैं उसके बारे में, हेल्दी डिस्कशन पॉसिबल है। लेकिन अगर आप ऐसे देखोगे आज की इंडिया में, जैसे मतलब क्रिमिनल्स, रेपिस्ट, मर्डरर्स, दे आर बिकमिंग गुरुस। एक बच्चा है यूट्यूब में वेरी पॉपुलर, जो मतलब 12 या 15 साल का लड़का है, ठीक है, वो गुरुस बन के बैठा हुआ है, ठीक है। वो लोगों को एडवाइस दे रहे हैं लाइफ के बारे में, ठीक है। लोग आके उनका चरण में गिर रहे हैं, ठीक है। और पुकी महाराज करके एक पॉपुलर बहुत ही फेस है, ठीक है, गुरुस बन के बैठा हुआ है। मतलब आप मतलब ये सारे जो गुरु से, जो सेकंड कैटेगरी ऑफ गुरु से, ये ऐसा गुरु से मतलब ऐसे एक नॉनसेंसिकल चीज है, आप इसके बारे में कुछ डिस्कशन ही नहीं कर सकते। मतलब कोई भी चीज के अंदर अगर कुछ पॉइंट से आप जिससे एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, डिस्कस कर सकते हो, उसके बारे में डिबेट हो सकता है, हम लोग कल्चर को डेवलप करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज ऐसा होता है जो इतना नॉनसेंसिकल है, इतना इरेशनल है, मतलब इतना परवर्टेड है, आप उसमें जाओगे तो आप उस दलदल में मतलब फंस जाओगे, आप उसके बारे में कुछ लॉजिक ही नहीं दे सकते। तो ये जो कल्चर है गुरुस इंडिया में, मुझे लगता है दिस इज डेंजरस, मतलब इन मल्टीपल डिफरेंट वेज। एक तो पॉलिटिकली डेंजरस है, इकोनॉमिकली डेंजरस है, कल्चरली डेंजरस है, मतलब सारे वेज में डेंजरस है ये जो सेकंड कैटेगरी ऑफ गुरु से। लेकिन अगर हम लोग फॉरेन कंट्रीज में या फिर चर्च या फिर मिडिल ईस्ट में देखें, वहां पर भी गुरु से, लेकिन वहां पर आज की दुनिया मतलब आज का डेट में अगर हम लोग देखेंगे तो ऐसा जो स्पेशल एक्सपीरियंस कराने वाला जो गुरु से, जो सेकंड कैटेगरी जिस क्लास की मैंने बात किया है,
और उनका जो इफेक्ट है सोसाइटी के ऊपर, जो पकड़ है, जो पावर है, वो बहुत कम है इंडिया के रिलेशन में। आज के डेट की अगर हम लोग बात करें तो हाँ, बहुत पहले मतलब जब मीडियाफल टाइम था तब बहुत सारा चार्च के अंदर ऐसा मतलब लीडर्स रहते थे, ऐसा जो क्रिश्चियंस जो पीपल हो, जो पोप होता है, ठीक है, स्टिल दे आर वेरी पावरफुल, बट आज के दुनिया मतलब दे आर इन नंबर्स वेरी लेस। ओके, मतलब नंबर्स में लोग बहुत कम है और पावर धीमे धीमे उनका कम रहा है। लेकिन इंडिया में उनका जैसे कि इस सारे गुरुस का पावर और भी इंक्रीज होता जा रहा है। अगर आप लास्ट 10 सालों में देखेंगे तो कितना सारा गुरुस नजर आया है, ठीक है, और ये सारे गुरुस के अगेंस्ट में क्रिमिनल केसेस भी है, रिकॉर्ड्स भी है, ठीक है। तो वो सारे जो गुरुस है, जो हम लोग कह सकते हैं प्योरली फेक गुरुस जो, ठीक है, तो इसको हम लोग ट्रैकल कैसे करें, ठीक है, इसको आप रैशनैलिटी के थ्रू ट्रैकल नहीं कर सकते। मतलब आप जितना भी लॉजिक देना चाहोगे, और इसमें आई थिंक सोसाइटी इज इन्वॉल्व, मतलब जो लार्ज स्केल कम्युनिटी है, अनएडुकेटेड, नॉट प्रॉपरली ट्रेन्ड फॉर लाइफ, कैसे सोचना होता है, कैसे विचार करना है, तो बेसिक जो एजुकेशन होता है वो नहीं होने की वजह से जो एम्प्टीनेस जो क्रिएट हो रहा है उन मतलब वो सारे ह्यूमन बींग्स के अंदर, वो सारे ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर, उस एम्प्टीनेस को फिल अप करने के लिए ये सारे फेक गुरुस मतलब इमर्ज होके आ रहा है। तो हम लोगों को सिर्फ इस सारे फेक गुरु से फाइट नहीं करना है, बल्कि जो बेसिक एजुकेशन लेवल है पूरा कंट्री में, अलग अलग जो ग्रुप से, अलग अलग जो स्टेट से, उसको डेवलप करने की भी बहुत जरूरत है। जो आई थिंक अदर कंट्रीज में दे आर मच मतलब लिटरेसी रेट, एजुकेशन रेट बहुत ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में मैं कहना चाहूंगा कि इंडिया में ये जो फेक गुरुस का कल्चर है, ये डीपली डैमेजिंग कल्चर है, डीपली डैमेजिंग, जस्ट और मल्टीपल वेज में डैमेजिंग कल्चर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आता है, हाँ अर्पित भैया के पास जाएंगे कि भैया फेक गुरुस क्या होते हैं, या फिर रियल गुरु भी क्या होता है? देखिए, फेक गुरुस जो मैंने अभी कहा नहीं फेक गुरुस को किस सेंस में कहा कि जो हाँ नहीं वो नहीं जिनके पास हम लोगों को प्योरली पता है, नहीं वो नहीं, सब बोल रहे हैं, मैंने सबसे सुना है ये फेक गुरु है, ये रियल गुरु है। अर्पित भैया के पास आते फेक गुरु और रियल गुरु में फर्क कैसे करते हैं आप? कोई फर्क नहीं होता। जितना भी अगर कोई रिलीजियस गुरु है, कोई बाबा है, और कोई दावा कर रहा है कि वो कुछ एक्सपीरियंस आपको करा सकता है, या फिर वो खुद ऐसा क्लेम करता है कि उसने कुछ सर्टेन काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, उसने कुछ खास किया हुआ है और इस वजह से वो विशेष हो गया है, तो वो सब के सब फेक ही है। फेक ही है क्या मतलब, वो फेक कहो या रियल कहो, कुछ को लोग कहते हैं नहीं नहीं वो तो बड़े जेन्युइन है, वो तो ऐसी बात नहीं है। वो मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो कहते हैं कि जी वो कुछ मांगते नहीं है, कुछ लेते नहीं है, वो जस्ट ऐसे ही करते हैं। वो भले वो उनकी कुछ भी इंटेंशन हो, इंटेंशन भी लोगों की अलग अलग होती है ना। कुछ लोग होते हैं उनका इंटेंशन होती है कि भाई मुझे एक्सप्लॉइट करना है लोगों को, मेरे को पैसा कमाना है। कुछ की होती है कि नहीं बस जस्ट हमें फेम चाहिए। सबके अपने अपने हैं। कुछ के बस अपने अहंकार को पुष्ट करना है कि लोग उन्हें एज अ गुरु रिगार्ड करें। तो सबका अपना अपना है, और इससे आप किसी को फेक और रियल नहीं कंसीडर कर सकते हो। बेसिकली क्या है ना, जो कॉन्सेप्ट है इस चीज का कि मैंने कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है या मैं किसी को कुछ एक्सपीरियंस करा दूंगा, ये अपने आप में ही कॉन्सेप्ट फ्रॉड है। आपने कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, उससे क्या परिवर्तन आ गया, आपने ऐसा क्या कर लिया, क्या अचीव कर लिया। या कोई भी मेरे को बताए इतिहास में कि जिसने भी कुछ एक्सपीरियंस कर लिया उसने दुनिया को क्या दे दिया। व्यक्तिगत रूप से उसका कुछ फायदा हुआ हो तो हुआ हो, लेकिन उसने किसी को क्या दे दिया, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। क्योंकि अगर ऐसा होता, हमने देखा कि विज्ञान के क्षेत्र में कोई भी छोटी से छोटी भी कोई खोज होती है ना, उस खोज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, बहुत पूरी दुनिया में वो फैल जाती है और वो पूरी दुनिया के लोगों के जीवन को प्रभावित करने लगती है। इसी तरह कोई भी मतलब सामाजिक क्रांति, बहुत बहुत क्रांतिकारी लोग रहे हैं जो उन्होंने जो सामाजिक क्रांतियां करी हैं, उन क्रांतियों का प्रभाव देखो अब पूरी दुनिया पर कितना व्यापक रूप से पड़ा है। तो इस तरह का कोई व्यापक प्रभाव मेरे को किसी ऐसे व्यक्ति का नहीं देखने को मिलता है जो कि कहे कि मैंने कुछ एक्सपीरियंस कर लिया और उस एक्सपीरियंस के बेस पर मैंने लोगों की जिंदगी बदल दी। कुछ लोग गौतम बुद्ध का यहाँ पर उदाहरण लेकर आ जाएंगे कि भाई गौतम बुद्ध भी तो कहते थे कि भाई उन्होंने भी जो है पेड़ के नीचे बैठकर कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो एक्चुअल में तो देखो, कहानियां तो कोई इंसान चला जाता है उसके बाद बनती रहती हैं कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, और बहुत सारी जो अगर आप बौद्ध ग्रंथ पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो कि मतलब किसी भी तरह से रैशनल उनको नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जो बुद्धा का मैसेज अगर आप उसको समझने जाओगे ना, तो उसमें कहीं भी कोई
मैंने जितना पढ़ा है तो उसमें कोई इरेशनैलिटी मेरे को नहीं दिखी। वो ये नहीं कहते कहीं भी आपको दिखेंगे कि इस तरह से अगर आप, जैसे मैं पेड़ के नीचे बैठा और आप ऐसे साधना करोगे तो ऊपर से कोई आपके डेटा डाउनलोड हो जाएगा आपके दिमाग में और आप एनलाइटेंड हो जाओगे। ऐसा कोई उनका क्लेम नहीं है। वो जस्ट जीवन को समझने की बात करते हैं। जीवन को समझो, आप एक्सपीरियंस करो, समझो, और करते करते इस तरह से आप प्रज्ञा की तरफ बढ़ते हैं। प्रज्ञा जब आपके अंदर जग जाती है, आपके अंदर मतलब एक बुद्धि आ गई या बोध आ गया इस चीजों को समझने का, और वो आपकी जिंदगी बदल जाती है। ये एक रैशनल बात है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कुछ कहीं ऊपर से कोई आपके अंदर डेटा डाउनलोड हो रहा है। तो एक तो ये चीज है। दूसरा, जो वेस्टर्न रिलीजन्स हैं उससे अगर हम कंपेयर करते हैं अपने भारतीय रिलीजन को, तो खासतौर पे हिंदू धर्म को, तो उसमें एक फर्क मेरे को ये दिखाई देता है कि जो भले हो सकता है कि बीच बीच में कुछ कुछ चीजें वहां पर ऐसी होती रही, जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे कि वो स्वर्ग की टिकट बिकती थी वहां पर, और कुछ ऐसे भी होते पास्टर वगैरह होते हैं वेस्ट में, मैंने भी देखे हैं, जो कि हालेलुया हालेलुया करके और वो लोगों को ठीक करने का दावा करते हैं। वहां पर भी हैं, अब इंडिया में भी हो गए हैं। तो ये चीजें वहां भी चलती रही हैं। लेकिन जब मैं उन ग्रंथों को पढ़ता हूँ ना, बाइबल को पढ़ता हूँ, कुरान को पढ़ता हूँ, तो उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं मेरे को दिखता। उसके अंदर ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा गया है कि जैसे अगर कुरान को पढ़ोगे तो उसमें जो मोहम्मद है वो पैगंबर हैं, बाकी अल्लाह है, उसके अलावा कोई थर्ड पर्सन नहीं है वहां पर जिसको कि कोई अथॉरिटी दी गई है, कोई पावर दी गई है, या उन्होंने कुछ ऐसा तरीका बताया है कि अगर आप ऐसे ऐसे करते हो तो ऐसे करके आप कुछ ऐसी शक्तियां आपके अंदर आ जाएंगी और उसके बाद आप लोगों का उद्धार कर सकते हो। ऐसा कुछ वहां पर नहीं है। तो ये चीज उसके मतलब जो गुरु वाला जो एक गुरु बनने का जो पूरा फॉर्मूला है ना, वो वहां नहीं मिलता। वो बाद में ठीक है लोग उसको किसी तरह से तोड़ मरोड़ के कर लें, और इसीलिए मुझे लगता है कि शायद इतना सक्सेसफुल वहां पर नहीं हुआ है ये जो गुरु वाला जो फॉर्मूला है, जितना कि भारत में सक्सेस हुआ है। और आज भी सोचो 21वीं सदी में भी हमें ऐसे ऐसे गुरु देखने को मिलते हैं जिनको कि मतलब थोड़ा सा भी समझदार आदमी देख के कहे कि यार तो क्या बेवकूफी चल रही है यहाँ पर, लेकिन जो है लोग अभी भी मान रहे हैं, क्योंकि वो हमारे ना कहीं कल्चर में बहुत गहरे में बस गया है। हम ऐसा मान लेते हैं, ऐसा सोच लेते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति बिल्कुल हो सकता है जिसके पास कुछ शक्तियां हो, कुछ विशेष शक्तियां हो, उसके पास कुछ न कुछ विशेष एक्सपीरियंस कर लिया और जिसके बल पर वो हमारा कुछ फायदा कर सकता है। यहाँ पे मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे गुरु हैं, मतलब किसी जैसे लोगों के घरों में जाता हूँ या व्यापारिक सिलसिले में लोगों के ऑफिस वगैरह में जाता हूँ, तो मुझे कभी किसी ना मतलब एक आध को छोड़ दिया जाए तो 100% किसी ना किसी की बाबा जी की एक फोटो जरूर वहां पे लगी हुई मिल जाएगी। और वो सिर्फ इसीलिए कि लोगों को लगता है कि इनकी जो कृपा है वो हमारे ऊपर बनी रहेगी, तो इस वजह से हमारा काम बहुत अच्छा रहेगा। एक गुरु तो ऐसे हैं, नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन बहुत फेमस है यहाँ दिल्ली साइड में, और जितने भी जो रिच लोग हैं उनके घरों पर आपको उनकी फोटो जरूर मिलेगी। और मैंने सर्च करने की कोशिश की कि भाई हो सकता है इनकी कुछ ऐसी शिक्षाएं वगैरह रही हों जिसकी वजह से लोगों प्रभावित होकर इनकी फोटो वगैरह लगाई हुई है। तो मैंने सर्च करा तो उनकी कोई एक बात मेरे को कहीं मिली नहीं। उन्होंने कहीं भी कभी कुछ बोला हो, कुछ ऐसी बातें कुछ बोली हो, कुछ नहीं बोला। बस उनकी कुछ पुरानी वीडियोस वगैरह हैं जिसमें लोग बस पूज रहे हैं उनको, मतलब लोग मान रहे हैं उनके अंदर कुछ विशेष शक्ति है और उस वजह से उनको पूजा जा रहा है। उनकी कहीं कोई ऐसी शिक्षा वगैरह भी नहीं है। और जो लोग उनकी फोटो लगा रहे हैं उनको ये वो भी इस वजह से नहीं कि उन्होंने कुछ उनसे कुछ उनको सीखने को मिला है, उनको इस वजह से फोटो लगा रहे हैं कि वो बाबा जी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी तो हमारा काम धंधा बढ़िया चलता रहेगा। तो ये है डिफरेंस। मुझे लगता है कि जो भारतीय धर्म है और जो बाहर के जो धर्म है, तो यहाँ पर ये जो चीज है ना हमारे कल्चर में बहुत डीपली रूटेड है, और इसीलिए यहाँ पर जो गुरु वाला जो बिजनेस है ना इतना फलता फूलता है। मेरी एक दोस्त भी है मोरक्को से, ठीक है, वहाँ उससे भी कभी कभी पूछता हूँ। वो तो साफ साफ कहते हैं कि इस्लाम में व्यक्ति पूजा मतलब मना है, किसी व्यक्ति को पूजना, ठीक है। मोहम्मद को भी ऐसा कहता है कि वो अल्लाह के पैगंबर है, वो कोई ऐसे पूजनीय व्यक्ति नहीं, वो ऐसा कहते हैं। चलिए रुद्र जी से मेरा एक सवाल रह गया कि ये जो अनुभव या फिर एक्सपीरियंस की बात अर्पित भैया ने की, कैसे एक्सपीरियंस? मुझे भी तो कभी कभी लगता है कि जानू ही है, कैसे एक्सपीरियंस? जो ऐसे एक्सपीरियंस की मैं उनकी बात सुन के आए या फिर कोई साइकेडेलिक से ऐसा कुछ खा के ना आए, तो वो भी तो एक्सपीरियंसेस हैं। मैं भी कोई पर्सनल एक्सपीरियंस में बिलीव नहीं करता, ठीक है। मैं ऐसा कोई स्पिरिचुअल, मैं बाय नेचर स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, लेकिन जब मैं कहता हूँ स्पिरिचुअलिटी, इट डज नॉट मीन एनीथिंग व्हिच इज मिस्टिकल, मतलब जिसे हम समझ नहीं सकते या फिर आउटसाइड ऑफ ऑर्डिनरी थिंग्स, ठीक है। मेरे पास स्पिरिचुअलिटी का मतलब ऐसा नहीं है।
कि जो ऑर्डिनरी जो मतलब जो चीज होता है हमारे लाइफ में, कोई रेगुलर इंसान के माइंड के अंदर जो भी चीज, उससे टोटली बाहर एक अलग एक्सपीरियंस, जो जैसे कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, जैसे बहुत सारे लोग ये वर्ड यूज करते हैं, इस टाइप के कोई चीज में मैं पर्सनली बिलीव नहीं करता हूँ। लेकिन मैंने ऐसा बहुत सारे किताबें पढ़ा है जहां पर ऐसा एक्सपीरियंस का दावा किया गया है कुछ हाइपोथेटिकल कॉग्निटिव सेंटर्स के थ्रू, ठीक है। और यही सारे चीज, यही पर्सनल एक्सपीरियंस डिफरेंट रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में, डिफरेंट जो लीडर्स है, स्पिरिचुअल लीडर्स है, स्कॉलर्स है, उनके कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग फॉर्मेट में उभर कर आता है। अगर हम लोग आज की फॉर एग्जाम्पल गुरुज की बात करें, जैसे आचार्य प्रशांत के बारे में बात करें, तो उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा है जो प्रखर के प्रवचन करके एक चैनल है, ठीक है। उस चैनल का उनका एक पूरा एक पॉडकास्ट है, तो मैंने इस पॉडकास्ट को देख रहा था, तो वहां पर उन्होंने बहुत सारा बातें किया, ठीक है। नाउ उनमें इतना सारा चीज, इतना सारा पॉइंट्स है जो मैं गुना सकता हूँ कि क्यों ये सारे पॉइंट्स सही नहीं है, कि जिससे एटलीस्ट मैं तो एग्री नहीं कर सकता कि बहुत सारा, मतलब एक या दो नहीं, बहुत सारा, और वो एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक ऑर्डर में आते हैं, और ये सारी चीज जाता है कहां पर, उस पर्टिकुलर जो एक्सपीरियंस है उसके तरफ जाता है। और घूम फिर कर गुरुस का जो कल्चर है वो यही पर ही आता है, मतलब आप यहाँ से स्टार्ट करो या फिर यहाँ से, लेकिन घूम फिर कर वो जो पर्टिकुलर एक्सपीरियंस, वो स्पेशल एक्सपीरियंस है, वहां पर ही आता है। उस स्पेशल एक्सपीरियंस को हाँ हम लोग अभी जो साइकेडेलिक से या फिर जो न्यूरोसाइंस है, इसके थ्रू हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई स्पेशल एक्सपीरियंस नहीं है जो इनहेरिटेड है। मतलब अगर समझिए कि अगर मैंने एक बुक ले लिया, तो इसके अंदर ऐसा कोई एक मेटाफिजिकल क्वालिटी है जो इसके अंदर इसका इनहेरिटेड नेचर है, ठीक है। ऐसा कोई भी चीज इस बुक के अंदर नहीं है। ऐसे ही हम लोग कभी सोचते हैं कोई पर्टिकुलर इंसान के अंदर कोई एक पर्टिकुलर चीज, एक पर्टिकुलर क्वालिटी है, या फिर पर्टिकुलर कोई एक स्पेशल एक्सपीरियंस उन्होंने किया है जो सिर्फ वही हमको बता सकता है कि कैसे करना है। ऐसा कोई भी चीज में मैं बिलीव नहीं करता। लेकिन अगर आप मुझसे ऐसा पूछोगे क्या ऐसा पॉसिबिलिटीज है कुछ स्पेशल एक्सपीरियंस होने का, एग्जिस्ट करने का, एज ए ऑन्टोलॉजिकल कैटेगरी जो कोई भी इंसान कर सकता है, क्या एज ए पॉसिबिलिटीज में इसे कंसीडर करता हूँ? हाँ, एज ए पॉसिबिलिटीज आई कंसीडर इट, बट नॉट एज ए डेफिनिट थिंग जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, जो मैं जानता हूँ, या फिर जो एज ए ओनली एज ए पॉसिबिलिटीज। मतलब बहुत सारा चीज है, एलियन सिविलाइजेशन हो सकते हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इसे डिनाई भी नहीं कर सकता as a possibilities, totally, absolutely. So in that narrow sense, that very slight sense, I agree that there can be a possibility of a different kind of experience. लेकिन वो स्पेशल इस सेंस में नहीं कि कुछ पर्टिकुलर इंसान ही उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं या फिर उनके थ्रू ही हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल इस सेंस में है कि वो लेस रीऑकरेंट है ह्यूमन लाइफ में। मतलब हमारी जो जिंदगी है, कुछ जिंदगी में कैंसर जैसे, कैंसर सारे इंसान को नहीं होता, बहुत कम संख्यक लोगों को होता है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंस जैसे ट्रू लव, सारे इंसान को ट्रू लव नहीं होता, या फिर सारे जिंदगी भर हम लोग ट्रू लव के जो फीलिंग्स है उसमें इमर्ज होके नहीं रहते। तो वो चीज है जो रीऑकरेंट है लेकिन लेस रीऑकरेंट। तो ऐसा ही स्पेशल एक्सपीरियंस हो सकता है, स्पेशल इस सेंस में तो लेस रीऑकरेंट है, तो और एज ए पॉसिबिलिटीज। तो इतना तक मैं इस चीज में एग्री करता हूं, लेकिन इनहेरिटेड क्वालिटी या फिर मेटाफिजिकल क्वालिटी में आई डोंट बिलीव एट ऑल। ओके, अर्पित भैया को भी एक ही सेम सा सवाल रहेगा मेरा। उससे पहले एक बात बता दूं कि जैसे कुछ लोग बताते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं अलग खुद को नहीं समझता। अब पैराइटल लोब नाम का एक हिस्सा है दिमाग में, उसे आप अगर थोड़ा डैमेज कर दे तो ये हाथ आपका नहीं लगेगा। अर्पित भैया का हाथ मुझे मेरा लग सकता है, किसका हाथ अब मेरा लगेगा मुझे नहीं पता। ये कंप्यूटर का माउस भी मुझे लग सकता है कि ये अब मैं हूँ, और मेरा ये कान में मेरा नहीं है। वो अगर डैमेज हो जाए, तो अगर किसी रास्ते से किसी भी माध्यम से हम पैराइटल लोब को थोड़ा इधर उधर कर दे, तो ये होना ज्यादा आश्चर्यजनक है नहीं कि हमें ऐसा लगेगा कि हम और ब्रह्मांड एक ही है, मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसा कुछ। भैया आप बताइए इस बारे में। हाँ बिल्कुल, आप सही कर रहे हैं। पैराइटल लोब में अगर आप किसी तरह से उसके साथ छेड़छाड़ करें तो ये एक्सपीरियंस हो जाता है। और कई बार तो क्या होता है कि कुछ साइकेडेलिक्स जो होते हैं उनके थ्रू भी इस तरह का एक्सपीरियंस हो जाता है कि आपको लगता है कि
बेसिकली क्या है ना, हमारा जो ब्रेन है ना, उसमें जो पैराइटल लोब है उसके में भी कुछ ऐसा मैकेनिज्म होगा जिसकी वजह से हमें ये एहसास रहता है ये जो शरीर है ये हिस्सा मेरा है और यहाँ से जो है बाहर की जो चीजें हैं वो मेरी नहीं है। तो ये एहसास जो हमें लगातार बना के रखता है, और अगर उसके साथ कुछ छेड़छाड़ हो जाए तो हम ये भूल जाते हैं, मतलब ये समझने हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हमारी शरीर की सीमा कहाँ खत्म हो रही है, मैं कहाँ पर खत्म हो रहा हूँ। और तब ऐसा एक्सपीरियंस हो जाता है, लोग कहते हैं ना कि भाई मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं पूरे में फैल, ईथर की तरह मैं पूरे में फैल गया और मुझे पता नहीं चल रहा है कि मेरी सीमा कहाँ खत्म हो रही है। ये एक तरह से पूरा तरह से कहें कि ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि आपके ब्रेन में कुछ केमिकल लोचा जो हुआ है उसकी वजह से आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। इसका कहें कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से कुछ लेना देना नहीं। अब स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस या फिर जो कोई भी कहे कि मेरे को कुछ खास अनुभव हो गया और उसकी वजह से मैं कुछ खास हो गया, चलो ऐसा एक्सपीरियंस कर लिया आपने। अगर अगर वो एक्सपीरियंस ऐसा है कि जो ड्रग की वजह से भी हो सकता है, आपके दिमाग में आई गड़बड़ी की वजह से हो सकता है, उसमें ऐसा क्या खास हो गया। और कोई भी जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है ना, उसके साथ दिक्कत ही सबसे बड़ी ये है कि आप कैसे श्योर होगे। मतलब अगर कोई कहे कि मैंने भगवान को देख लिया, अब उससे कहो कि भाई आप कैसे इस आपने ये कैसे श्योर हुए कि वो भगवान ही था, ये कैसे आप श्योर हो गए। अब ये बड़ा मतलब मुश्किल है ये आइडेंटिफाई करना। मतलब आपने चलो कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, मेरे पास तो मैंने तो ऐसे भी इंसिडेंट देखे हैं। मतलब मेरे ही ऑफिस में एक लड़का था, तो वो मुझे बताता था कि भैया मेरे को ना रात को जब मैं सोता हूँ तो मेरे को एक लड़की खड़ी हुई दिखती है। तो मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा लड़की खड़ी हुई दिखती है, तो मैंने कहा दरवाजा बंद करके सोया कर, आ जाती होगी कहीं से। कह रहा नहीं नहीं भैया, दरवाजा तो मैं बंद करके ही सोता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि वो आके मेरे बेड के पास खड़ी हो जाती है। तो मैंने कहा फिर क्या करती है वो? कह रहे कुछ नहीं, बस खड़ी रहती है, देखती रहती है और फिर जो है चली जाती है। तो फिर मैंने समझा उसकी थोड़ी स्थिति को, तो फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा उसको ना कुछ हेलुसिनेशंस होते हैं। तो सोचो ऐसी चीज है कि आपको एक जीती जागती लड़की खड़ी हुई दिख रही है आपके बराबर में, ये आपका ब्रेन करवा रहा है जबकि वो वहां पर नहीं है। अब ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हो जाए आपको, आपने जो कुछ पढ़ा लिखा है भगवान के बारे में, जो कुछ आपकी सोच है, ऐसा कुछ आपका दिमाग आपको दिखा दे, अब आप कहो कि मेरे को तो भगवान दिख गए। कौन, आप कैसे श्योर हो सकते हो कि कुछ भी अगर आप एक्सपीरियंस कर लो कि आप उसको कैसे श्योर हो जाओगे कि भाई ये कुछ विशेष एक्सपीरियंस हो गया, मेरे को कुछ, मैंने कुछ खास स्किज़ोफ्रेनिया अचीव नहीं कर। कहते ऐसे लोगों को? स्किज़ोफ्रेनिया? हाँ, सीजोफ्रीनिया में भी यही होता है कि सिजोफ्रेनिया आपको, थोड़ा सा अलग है। जो अर्पित जी कह रहे हैं वो थोड़ा सा, सिजोफ्रेनिया भी ऐसा होता है लेकिन वो थोड़ा अलग टाइप का है, सिजोफ्रेनिया जो डिजीज है। सिजोफ्रेनिया में बेसिकली क्या होता है कि उसमें शायद लोगों को ऐसा लगता है कि कोई उनके बारे में बात कर रहा है, कोई बुरी बात कर रहा है उनके बारे में। कुछ लोग हैं जो कि आसपास हैं, जो कि शायद उन पर नजर रख रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। ये इस तरह का, मतलब जो मैंने पढ़ा था, ये कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होता है। मतलब उसमें भी इसी तरह के, मतलब कहें कि ऐसा ही आदमी डिल्यूजन में ही रहता है, डिल्यूजन वाली हाँ, स्टेट में ही रहता है। सिजोफ्रेनिया में क्या होता है कि आदमी जो रियलिटी है और जो मतलब डिल्यूशंस या फिर जो इल्यूशंस है, उन दोनों का जो डिफरेंशिएशन है वो नहीं कर सकता है। मतलब वो और भी ज्यादा, मतलब ऐसे तो हम लोगों को एक्चुअल में पता नहीं है क्या रियलिटी है और क्या डिल्यूशंस है। ठीक है, जब हम लोग ड्रीम्स के अंदर होते हैं तो उसे हम लोग रियलिटी लगता है, जब हम लोग वेकिंग स्टेट में होता है तो उसे हम लोगों को रियलिटी लगता है। तो वी एक्चुअली डोंट नो। लेकिन जो सिजोफ्रेनिक जो पेशेंट होते हैं उनको ये चीज और ज्यादा होता है, और मतलब ये वेकिंग स्टेट में भी होता है। तो वो मतलब जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट या फिर राइटर को भी सिजोफ्रेनिया हो सकता है, मतलब होता है। जो लोग बहुत इमेजिनेटिव काम करते हैं तो उनको कभी कभार, जैसे आप इंटरव्यू में देख सकते हो कि कुछ लोग कहते हैं आई फेल्ट दैट मोमेंट व्हेन द कैरेक्टर केम एंड ही गेव मी अ डायलॉग। ठीक है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन मतलब वो क्लिनिकल सेंस में तब जाता है जब एक्चुअल में वो पूरा चीज रियलिटी और डिल्यूशन में हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो वो सिजोफ्रेनिया हो जाता है। अंत पे तो हम आए इस मतलब व्यक्ति चर्चा के पहले कि हाँ, ये जो स्पेशल एक्सपीरियंसेस है, फेक गुरु, रियल गुरु, बाहर क्या है अंदर क्या है, मतलब एक मोटा मोटी हमने साफ कर लिया कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। अब जब आते हैं हम भारत के संदर्भ में, हमें बहुत सारे व्यक्ति दिखते हैं। बहुत पहले ओशो दिखते थे, उनकी चर्चा ठीक है आखिर में करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो एक ऑथेंटिक सोर्स है। आखिर में उन्होंने बता भी दिया कि मैं जो कहता हूँ धर्म को सोर्स से इसीलिए कहता हूँ क्योंकि तुम लोग सुनो, ठीक है, वो बाद में कर लेंगे। लेकिन अगर आंखों के सामने अगर देखे कुछ व्यक्तियां हैं, जैसे मैंने जब हिंदी वीडियोस देखनी पहली बार शुरू की थी यूट्यूब में, सबसे पहले दिखे थे सदगुरु जी। तो चलिए आप दोनों पे ही छोड़ता हूँ पहले कि इनके बारे में क्या राय है आपके। रुद्र जी आप बताइए।
हाँ, अगर सदगुरु के बारे में बात करें तो यहाँ पर मतलब उनके साथ बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक चीज है। उनका जो इमेज है, उनका जो कैरेक्टर है, सबसे पहला दो क्रिटिसिज्म उनके बारे में आता है। सबसे पहला जो है उनका जो पर्सनल लाइफ में कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स उनके बारे में है कि जो इस जमीन पर उन्होंने ईशा फाउंडेशन को एस्टेब्लिश किया है वो कुछ दलित या फिर आदिवासी श्रेणी का जमीन है, जहां पर एक्चुअली वो जमीन लीगली उनके पास नहीं था, तो कुछ वहां पे गड़बड़ है। इसके बारे में कुछ एक चीज हम लोग सुनते हैं। और दूसरा उनका वाइफ का डेथ के ऊपर, ठीक है। तो ये दोनों तो पहला मतलब ये दोनों चीज एक क्रिटिसिज्म में लेता हूँ, जो उनका पर्सनल जो पोजीशन है उसके बारे में एक क्रिटिसिज्म है। दूसरा जो क्रिटिसिज्म आता है वो आता है कि सदगुरु बहुत ज्यादा जो सुपरस्टिशियस बातें करता है, जैसे मरने के बाद हमारा बॉडी कुछ दिन तक जिंदा रहते हैं, 11 दिन तक आंखें और बाल बढ़ते रहता है, या फिर तुम बिना सोए भी पूरा मतलब दिन बिता सकते हो, ठीक है, कुछ स्पेशल टेक्निक का मेडिटेशन करने के बाद ऐसे, ठीक है। तो वो सुपरस्टिशियस जो बातें करना, ये दूसरा क्रिटिसिज्म। तो मेरा जो क्रिटिसिज्म है, मैं इन दोनों में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। मैं कुछ और चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ। सबसे पहला अगर क्रिटिसिज्म देखे तो उनके जो पर्सनल लाइफ के बारे में, तो उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि उसको हम लोग कोर्ट के ऊपर छोड़ देते हैं। और ये एक ऐसा क्रिटिसिज्म है, इसको एक्नॉलेज ना करना, या फिर ऐसा इंटरव्यू सदगुरु का अवेलेबल है जहाँ पे इंटरव्यूअर उनको तमिल लैंग्वेज में पूछ रहा है उनका जो वाइफ का डेथ के बारे में या फिर ईसा फाउंडेशन का जो जमीन है उसके बारे में। तो सदगुरु कह रहा है कि शट द कैमरा डाउन, मतलब कैमरा बंद कर दीजिए। ऐसा फुटेज है, मतलब इंटरनेट पे अभी मैंने देखा है ऐसा फुटेज, लेकिन वो इतना ज्यादा वायरल नहीं है, ठीक है। तो सदगुरु को जब भी कोई आईआईटी में या फिर किसी भी जगह पर इस टाइप का सवाल किया जाता है, तो उस चीज को सदगुरु डायरेक्टली आंसर करने के थ्रू बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, या फिर उसे ओपनली एड्रेस नहीं करते। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उन्होंने अपने जो भी उनके अगेंस्ट में क्लेम है कि उनका वाइफ का मर्डर में उनका हाथ है कुछ ऐसा, और ईशा फाउंडेशन का जमीन में, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं इतना बोल रहा हूँ कि एज ए लीडर यू शुड ऑलवेज एड्रेस द क्रिटिसिज्म, द प्रॉब्लम्स दैट अराइजेस अगेंस्ट ऑफ यू। मतलब अगर आप कोई लीडर हो, अगर थाउजेंड्स ऑफ पीपल आपको फॉलो कर रहा है और आपके अगेंस्ट में कोई भी बातें आ रहा है, तो आपको उसे एड्रेस करना चाहिए, जो भी है उसे क्लैरिफाई करना चाहिए, बताना चाहिए। लेकिन उसे नैरो डाउन करना या फिर उसे कट थ्रू करके कोई दूसरा टॉपिक में चले जाना, या फिर उसे मीडिया के सामने ज्यादा मतलब दिखाने ना देना, इसको मतलब जो कंट्रोल करने का जो कोशिश है, इस चीज को मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। ये मेरा पहला क्रिटिसिज्म है, ना कि उन्होंने एक्चुअल में ऐसा किया है। मैं उस चीज को बारे में मैं नहीं जा रहा हूँ, मतलब उसको मैं कोर्ट के ऊपर छोड़ दे रहा हूँ। दूसरा जो क्रिटिसिज्म है सुपरस्टिशन, वो तो मतलब उसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, ठीक है, यू नो बेटर। और मेरा और एक क्रिटिसिज्म है जो कि मुझे लगता है सदगुरु इज पॉलिटिकली सस्पेक्ट। मतलब सदगुरु एक ऐसा कैरेक्टर है जो मतलब जो एक्चुअल में जिसके पास स्पिरिचुअलिटी का जो बेसिक नॉलेज होता है वो भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब आई हैव रेड विवेकानंद, आई हैव रेड सम ऑफ द राइटिंग्स ऑफ पीजे साहेब, और भी कुछ स्पिरिचुअलिटीज के बुक्स में मैंने स्टडी किया है। तो सदगुरु का जो स्पिरिचुअलिटी है तो वो बहुत ही मतलब सुपरफिशियल है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। और उनका पॉलिटिकली सस्पेक्ट इसलिए कह रहा हूं कि ही इज इन अ वे ही आइडेंटिफाइज विद पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, ठीक है। जैसे उन्होंने ओपनली बहुत सारे इंटरव्यूज में ऐसे कहा है, ही स्टैंड्स विद वन नेशन, वन पॉलिटिक्स, वन रिलीजियस, इसके साथ वो स्टैंड करते हैं, ठीक है। तो लेकिन वो क्यों स्टैंड करते हैं, उनका कोई रैशनल जो लॉजिक है या फिर ये सारी चीज को क्लैरिफाई नहीं करते। और एज ए स्पिरिचुअल लीडर आपको ऐसा क्लेम करने के थ्रू, मतलब जब आप कोई भी चीज को क्लेम करते हो तो उसके बैकग्राउंड में आपको कुछ एक्सप्लेनेशन, कुछ रीजंस, कुछ एविडेंस, आपको कुछ कहना होता है। लेकिन सदगुरु बहुत ज्यादा असर्टिव है, मतलब आपके पास जो एविडेंस है वो बहुत छोटा सा है और उसके थ्रू आप कंक्लूजन में पहुंच रहे हो वो बहुत बड़ा सा है। दिस इज एक काइंड ऑफ स्नॉबरी, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में। तो एक मॉडर्न स्नॉबरी की तरह है। तो सदगुरु इस चीज में बहुत ज्यादा माहिर है, वो बहुत ज्यादा कंक्लूशनल स्टेटमेंट देते हैं। सारे गुरु से ऐसे होते हैं, लेकिन सदगुरु का खुद का एक पैटर्न है उस चीज में, ठीक है। तो और वो सारे चीज को सदगुरु इनडायरेक्टली और इन इनविजिबल वे, वी ऑल नो दिस थिंग, जो जिनको पॉलिटिक्स और इंडियन कल्चर के बारे में पता है, तो वो लोग वो सपोर्ट करते हैं, राइट विंग पॉलिटिकल जो रेडिकलिस्ट है उनको सपोर्ट करते हैं, जिससे मैं टोटली डिसएग्री करता हूँ। कोई भी लीडर, वो अगर स्पिरिचुअल लीडर हो, कोई भी लीडर को
पॉलिटिकल चीज में जब आप जा रहे हो, यू मस्ट क्लैरिफाई दिस थिंग, मतलब उस क्या है ना है। और सदगुरु जैसे फिगर को हम लोग ऐसे सोचते भी नहीं है, ज्यादातर लोगों को ऐसे पता भी नहीं है, ठीक है, कि वो एक्चुअली इनडायरेक्टली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है या फिर करने की कोशिश करता है। जो आरएसएस है, उनके वो लोग कुछ पैसा इन्वेस्ट किए थे कुछ गुरुज के ऊपर बहुत साल पहले, ठीक है, और वो जो गुरुज थे उसमें एक रामदेव बाबा था और सदगुरु भी उसके अंदर थे, ठीक है। और वो सारे गुरुज जब आज एक पॉपुलैरिटी उनके पास जब है, तो वो उस पावर को, उस पॉपुलैरिटी को यूज करते हैं वोट बैंक में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। जो अगर मतलब ये एक मतलब ऐसा चीज है जो एक इनविजिबल, मतलब जो एक अनसीन लेकिन विजिबल ट्रूथ, जो हम लोग देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन अनसीन है लेकिन टोटली इनविजिबल नहीं, ये विजिबल है। अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री को फॉलो अप करते आएंगे तो ये चीज आपको पता चल जाएगी। सो इन दैट सेंस मेरा सदगुरु के बारे में यही क्रिटिसिज्म है, एज ए लीडर यू शुड क्लैरिफाई योर पोजीशंस, जो सदगुरु नहीं करता है पॉलिटिकल सेंस में भी और उनका पर्सनल सेंस में भी। और सुपरस्टिशन का बात तो है ही, मतलब उसके बारे में आप क्या ही बताऊं। रामदेव जी के बारे में सुना था कि वो एक प्रोडक्ट है, पर सदगुरु के बारे में ये चीज नहीं पता थी। भैया आप कैसे बताएंगे इस बात को सदगुरु के ऊपर? सदगुरु देखो, सदगुरु के बारे में तो मेरा ये कहना है कि एक सोफिस्टिकेटेड कौन गुरु कैसा हो सकता है, सदगुरु बेस्ट एग्जांपल है। इससे बेस्ट एग्जांपल हमको नहीं मिलेगा। उसके अंदर सारी क्वालिटियां हैं एक कौन गुरु होने की। वो इतना मतलब एक तो है कि वो इंग्लिश स्पीकिंग है, तो एक बहुत ही जो कहें कि एक एलीट क्लास है, उसको अट्रैक्ट करने में वो सक्सेस रहा है। और एलीट के साथ साथ जो हमारा पढ़ा लिखा वर्ग है, उसमें बहुत सारा यूथ भी आता है हमारा, उसको उसने अट्रैक्ट किया है। और एक समय तक मतलब अब आजकल तो खैर काफ़ी क्रिटिसिज्म हो गया है उनके ऊपर, तो उतनी शायद फॉलोइंग अब नहीं बची है, लेकिन एक टाइम तक बहुत बड़े स्केल पर लोगों को अट्रैक्ट किया है और लोग बहुत प्रभावित रहे हैं। और अगर देखा जाए कि उनका जो काम करने का जो तरीका है, उसको अगर आप देखो तो उसमें पूरा मतलब सूडो साइंस से लेकर और हर तरह की जो चालबाजी है वो सब उसके अंदर देखने को आती है। उनकी जो शुरुआत ही होती है, जो उनकी क्लेम की, वो कहते हैं कि जो मैं कहीं बैठा हुआ था और मुझे कुछ एक्सपीरियंस हुआ और मुझे लगा कि मैं पूरे में फैल गया हूँ। वही जो हम अभी बात कर रहे थे कि मेरे शरीर की जो सीमा है वो कहाँ खत्म होती है और कहाँ तक है, वो सब वो वाला जो एक्सपीरियंस उनको हुआ। और उसके बाद में वो कह रहे हैं मेरी जिंदगी बदल गई। और उसके बाद फिर वो क्या क्या करते रहते हैं, वो एक ध्यान लिंगा जो है उसमें जो शक्ति के थ्रू उसको जागृत करने की कोशिश करते रहते हैं। उसके लिए वो अपनी पत्नी को भी कहते हैं कि वो पत्नी इसी वजह से वीक हो गई और इसी वजह से उसकी डेथ हो गई। और उनकी एक और कोई मित्र थी, उनके साथ भी वो उसको जागृत करने की कोशिश करते रहे, जो कि शायद अभी भी हैं। तो ये जो क्लेम है ना, अपने आप में इतने अनसाइंटिफिक और इतने बकवास क्लेम है, जिसकी जो कि मतलब शुरुआत ही मतलब यहाँ से हो रही है। और उसके बाद फिर और भी तमाम तरह के उनके क्लेम हैं, जिसमें कि भाई कोई उनसे पूछे कुछ भी सवाल तो उसका कुछ ना कुछ सूडो साइंटिफिक आंसर वो देते हैं। जैसे कोई कहे कि भाई नॉर्थ की तरफ सर करके क्यों नहीं सोना चाहिए, तो वो आपको आंसर दे रहे हैं कि भाई वहां से जो मैग्नेटिक वेव्स हैं वो आती हैं और उसकी वजह से आपका जो सारा शरीर का जो ब्लड है वो इकट्ठा होकर आपके सर में आ जाता है और उसकी वजह से आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है। क्योंकि पूरी तरह से अनसाइंटिफिक बात है, क्योंकि जो हमारा जो ब्लड होता है वो उसके अंदर आयरन होता जरूर है, लेकिन वो आयरन होता है वो एक कंपाउंड की फॉर्म में होता है, कोई फ्री आयरन नहीं होता उसके अंदर, जो कि उसके अंदर कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो। तो वो ऐसा नहीं है कि आप मैग्नेट क्या, बल्कि आप सोचो कि अगर सीटी स्कैन होता है, सीटी स्कैन नहीं सॉरी एमआरआई जो होता है, एमआरआई के अंदर कितनी हैवी मैग्नेट होती है। अगर ऐसा होता तो एमआरआई हो ही नहीं पाता, लोगों का सर ही फट जाता, ब्लड सारा इकट्ठा होकर उनके सर में ही आ जाता। तो ये मतलब बकवास क्लेम है। उसके अलावा वो कहते हैं कि पानी के अंदर मेमोरी होती है, जो कि बिल्कुल बकवास क्लेम है। पानी के अंदर मेमोरी हो नहीं सकती। और एक तरह से होम्योपैथी वाले जो लोग हैं ना, इसको साबित करने के लिए बहुत उन्होंने कोशिश करी है कि क्योंकि उनका जो फिजिक्स में नोबेल मिलना चाहिए उनको। पानी में मेमोरी होती तो हो सकता है कि हमारे पास ये जो हार्ड ड्राइव है इसकी वजह से वाटर ड्राइव कुछ वगैरह होती है, हम उसमें डेटा स्टोर कर रहे होते हैं। उनका बेसिकली होम्योपैथी वालों का देखा था, मतलब एक आर्टिकल पढ़ा था, जिस आर्टिकल में वो मतलब बहुत सारे टॉपिक्स के थ्रू जंप कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी, साइंस, हिस्ट्री, फिलोसॉफी, पॉलिटिक्स, और सारे टॉपिक्स के अंदर जो जंप कर रहे हैं वो इतना डिस्कनेक्टेड है, मतलब इनकोहेरेंट है, मतलब सारे चीज में जो
जो मतलब अगर आप टॉपिक्स के अंदर जंप कर रहे हो तो वो किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए उतना एक्सपर्ट होना चाहिए आपको, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट में, अलग अलग फील्ड में, और उसका इंटरनल पैटर्न्स के बारे में। लेकिन सदगुरु मतलब इतना रिडिकुलसली टॉपिक्स के अंदर जंप कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि ही नोस ऑलमोस्ट एवरीथिंग, मतलब कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसके बारे में उनको जवाब पता नहीं है। जो भी चीज पूछ रहा है उसके बारे में आंसर दे रहा है, ठीक है। और जैसे उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, जो कुरान, जो इस्लामिक टेक्स्ट है उसके बारे में, या फिर उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फ्यूचर के बारे में, ये सारे चीज इतना घटिया सा पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअलिटी और जो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, इस सारी चीज के ऊपर उनका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत हाई हो जाएगा तो हम लोगों को लगेगा हम लोग एंग्जाइटी में है, बहुत डिप्रेशन में है, तो हम लोग मदर नेचर के पास जाने की कोशिश करेंगे और हम लोग उससे कनेक्ट होने के लिए हम लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ और ज्यादा जाएंगे, ठीक है। और ये जो लॉजिकल जो कंसिस्टेंसी है, ये मतलब इसका कोई तुक नहीं है। सबसे पहले तो ऐसा हो सकता है कि हम लोग इतना एक डिस्टोपियन वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका कोई ऐसा मतलब गारंटी नहीं है कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा हम लोग हमारे लाइफ अगर बुरा हो जाए तो उसके बाद हम लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही जाएंगे और स्पिरिचुअलिटी और ऊपर जाएगा, और तब ईशा फाउंडेशन और इम्प्रूव कर जाएगा, या फिर उनका जब लोगों को समझ में आ जाएगा वो एक्चुअल में क्या कह रहे हैं। वो उन्होंने ये चीज कहा है कि जब इंटेलिजेंस आएगा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब आएगा तो सोसाइटी में जब ज्यादा एंग्जाइटी, ज्यादा डिप्रेशन या फिर कोलैप्स कर जाएगा, तब जाके उनको बहुत सारे बातें लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि तब लोग इस जिंदगी को समझने के लिए स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, तब उनको समझेंगे, ठीक है। तो ऐसा ये तो मतलब क्या कहूँ, मतलब सेल्फ एडवर्टाइजिंग है, ठीक है। और उसके बाद और एक चीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद क्या होगा, वी हैव नो क्लू। उसके बाद हम लोग डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं, वी कैन बी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। उसके बाद कुछ अच्छा भी हो सकता है, कुछ बुरा भी हो सकता है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि हम लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, ठीक है। और एक दूसरा चीज है, उनका एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो आई थिंक इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत मतलब बहुत लोग एग्री करते हैं जो स्पिरिचुअलिटी में है, बहुत ज्यादातर स्पिरिचुअल लीडर्स एग्री करते हैं कि मदर नेचर, देयर इज मदर नेचर, हम लोग को नेचर के साथ कनेक्ट होना है। ऐसा कोई मदर नेचर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, बिकॉज वी एज ए ह्यूमन बीइंग आर द प्रोडक्ट्स ऑफ लॉट्स ऑफ नेचुरल कैटास्ट्रोफिस। मतलब ह्यूमन बीइंग एवोल्यूशनरी प्रोडक्ट होने के पहले बहुत सारे नेचुरल कैटास्ट्रोफिस हुआ है। अगर वो सारे कैटास्ट्रोफिस नहीं होता, नेचुरल डिजास्टर ना होता, तो ह्यूमन बीइंग मतलब एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकता था। तो नेचर हमारा एग्जिस्टेंस को मिटाने के लिए किसी भी टाइम पर नया कैटास्ट्रोफे, नया नेचुरल डिजास्टर को क्रिएट कर सकता है और कोई दूसरा स्पीसीज को मतलब नेचर में इन्वेंट कर सकता है, ठीक है। ऐसा कोई मदर नेचर डज नॉट एग्जिस्ट हु इज ऑलवेज गोइंग टू टेक केयर ऑफ अस। ये इससे तो, इस डिल्यूशन से तो बाहर आ जाओ, ठीक है। जब अर्थक्वेक होता है या फिर सुनामी होता है तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो मतलब नेचर हमको पनिश कर रहा है। अगर हम लोग नेचर में एक वॉक ले लेंगे तो अच्छा है। एक बहुत ही नैरो इंडिविजुअलिस्टिक, बहुत ही मतलब एक लोकल पॉइंट है। आप नेचर में, हाँ वो हो सकता है, नेचर में अगर आप वॉक ले तो आपका मूड थोड़ा सा बेहतर हो जाए, लेकिन इससे आप कनेक्ट कर रहे हो कि नेचर, वी हैव टू रिटर्न टू नेचर, वी शुड नॉट इन्वेस्ट टू मच इनटू टेक्नोलॉजी एंड साइंस, इससे कुछ होता नहीं है, ठीक है। मतलब इसे टू मच बिग क्लेम कि जो एक उनका एक इंटरव्यू है जो आई थिंक मिचियो काकू के साथ, बहुत पुराना इंटरव्यू है, बहुत पॉपुलर है, एक ही फ्रेम में, आई थिंक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मोस्ट प्रोबेबली, तो वहां पे वो चीज उन्होंने कहा था, ठीक है। जो तो इस चीज से तो बिल्कुल मतलब इस चीज में बिल्कुल बिलीव मत करना कि मदर नेचर इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ अस। देयर इज नो वन हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ अस, वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स। और हम लोग भी टेक केयर कर नहीं सकते, ठीक है। वी आर द वेरी पार्ट ऑफ नेचर। नेचर इज ऑल्सो डिस्ट्रक्टिव, फुल ऑफ कैटास्ट्रोफिस, हम लोग भी ऐसा ही है, ठीक है। तो वी कैन नॉट पुट ऑल आवर फेथ इनटू नेचर, नाइदर इन आवरसेल्व्स। अगर हम लोग खुद के ऊपर सारे फेथ देते हैं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसा सिचुएशन होता है, ठीक है। और कुछ अच्छा भी हो सकता है, कुछ क्रिएटिव चीज भी हो सकता है। अगर हम लोग पूरा फेथ नेचर के ऊपर दे दे तो उससे भी कोई तुक नहीं बनता उसका, क्योंकि कोई मदर नेचर डज नॉट एग्जिस्ट। तो सदगुरु का जो क्लेम है कि मदर नेचर या फिर हम लोग को नेचर से कनेक्ट करना है, तो ये सारे मतलब बहुत ही सुपरफिशियल चीज है, इसमें तो मत जाइए, ठीक है। आई डोंट बिलीव एट ऑल। बिल्कुल, जो आप जिंदगी जो आप जी रहे हो ना, लगातार एक जंग है। हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड आपका शरीर एक जंग लड़ रहा है, तभी आप जिंदा हो। वो जंग जिस दिन लड़नी छोड़ देगा या उस जंग से हार जाएगा, वो वही डेथ है।
तो नेचर ने तो आपको मारने के बहुत इंतजाम कर रखे हैं, तमाम तरह के वायरस, तमाम तरह के बैक्टीरिया, बहुत इंतजाम है आपको मारने के, लेकिन वो है कि जब तक आपके शरीर में जाना है वो लड़ रहा है। ऐसी कोई मदर नेचर वगैरह, ये सही है, अच्छा पॉइंट है आपका, ऐसी कोई एग्जिस्ट नहीं करती है। जी, और ये भी तो वो अगर खुद का पॉइंट भी लोग अगर थोड़ा देख देता रहे, एआई आ जाएगा, जॉब चली जाएगी, आपके वहां पे प्रवचन सुनेंगे तो खाना आप दे देंगे, ठीक है। चलिए ठीक है। यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है कि क्या लोग यहाँ पे खुद को दिलासा देने जाते हैं? कभी कभी तो लगता है कि तमाशा देखने भी जाते हैं, क्योंकि बागेश्वर बाबा या फिर पुकी बाबा के मतलब मैं ज्यादा बड़े वीडियोस देखा भी नहीं उनके, लेकिन रील्स बड़े मजेदार आते हैं, सुनने भी बड़ा मजा आता है। और बागेश्वर बाबा भी ऐसा जो खेल दिखाता है भाई, मतलब छोटा मोटा शो हो जाता है क्या, इसलिए भी जाते हैं। ठीक है, इस बार अर्पित भैया से शुरू करते हैं। तमाशा माशा तो कुछ नहीं, ये जो लोग हैं ना बेचारे, इनकी शक्लों को देखो, ये वो लोग हैं जो हमारे भारत का जो मिडिल क्लास है ना, जो कि बेचारा बहुत परेशान है, उसके पास जैसे तैसे करके वो गुजारा कर रहा है। कुछ भी अगर विपत्ति आती है, उसके पास कोई बैकअप नहीं है खुद को किसी तरह से बनाए रखने के लिए। कोई भी घर में बीमार हो जाए और लंबी बीमारी चलने लगे तो बहुत पैसा लगता है उस बीमारी में, उसको ठीक करने में। और ये जो मुसीबतें हैं ना, हर दूसरे तीसरे घर में आती रहती हैं। कोई ना कोई समस्या है, जो बेटा है उसकी जॉब नहीं लग रही है, या उसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, बेटी की शादी नहीं हो रही है, तमाम तरह की जो मुश्किलें हैं उनसे ये मिडिल क्लास हमारा घिरा हुआ है। और समस्याएं लोगों के जीवन में इतनी विकट हैं कि मतलब उनको एक रैशनल तरीके से उनको समाधान ही नहीं दिखता उनका, क्योंकि रैशनल तरीके से सॉल्व भी हो सकती हैं। वो वाकई में इतनी विकट है। मतलब मैं तो एज एस्ट्रोलॉजर मैंने काम किया है, और बहुत लोग मेरे पास आते थे, और वाकई में जब वो अपनी समस्याएं सुनाते थे, मेरा भी सर चकरा जाता था कि यार अब इस बंदे को क्या सॉल्यूशन बताऊं मैं, ये इस तरह से फंसा हुआ है, इस कदर से उलझा हुआ है अपनी जिंदगी में कि कुछ नहीं हो सकता। मैं इसको सिर्फ एक चमत्कार की होप ही दे सकता हूँ, और मैं भी इसको क्या बताऊं कि क्या होगा। एक बंदा सोचो कि 55 साल की एज में है, उसकी फैक्ट्री बिक गई है। एक सवाल, आप जब एस्ट्रोलॉजी करते थे तब आप जानते थे कि ये फेक है? मैं उसको करने के दौरान धीरे धीरे मैं समझने लगा था कि एक्चुअल में मैं लोगों को सिर्फ फॉल्स होप दे रहा हूं, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर रहा। धीरे धीरे मेरे समझ में आने लगा था। तो एक बंदा था जो आया था मेरे पास, बिजनेसमैन था, उसकी फैक्ट्री थी, और 55 साल की एज में उसकी फैक्ट्री जो है बिल्कुल बैंक उसको वो करने वाला, बिकने वाला, मतलब एक्वायर करने वाला, बेचने वाला है। और कई करोड़ का कर्जा है उसके ऊपर। उसकी बेटी शादी को है, बेटा बेरोजगार है, और शायद पत्नी की कोई बीमारी वगैरह थी जिसका इलाज चल रहा था, जिसमें काफी खर्चा हो रहा था। अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या सॉल्यूशन बताओगे उसको कि बंदा, मतलब एक होता है कि आपके पास कुछ है जिसकी वजह से आप कुछ कर सकते हो। जो कुछ है वो ले देकर एक मकान था जिसमें कि वो रह रहे थे, फैक्ट्री आपकी जो है बैंक उसको बेचने वाला है, और वो आपके ऊपर कई करोड़ का लोन है, इनकम का कोई जरिया नहीं है आपके पास में, आपकी पत्नी बीमार है जिसका लगातार लंबा इलाज चल रहा है, बेटा बेरोजगार है, बेटी की शादी होनी है। इस तरह की मुसीबतें हैं, इस तरह की मुश्किलें हैं। और ये मतलब जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं, ऐसी बहुत तरह की मुसीबतें हैं कि जिसका कोई आप क्या रैशनल सॉल्यूशन निकालोगे, कैसे निकलोगे उससे। और इसीलिए लोगों को फिर जब कोई ऐसा रैशनल सॉल्यूशन नहीं दिखता, सरकार से कोई होप नहीं दिखती, तो फिर वो क्या करेंगे, वो चमत्कार में ही उनकी उम्मीद होती है कि कहीं कोई चमत्कार हो जाएगा। आप सोचो कि कोई बंदा है, और आजकल ऐसे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। जब क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट हो गया, आपके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, हर महीने ब्याज लग रहा है मोटा, अब आदमी क्या करेगा? कोई तरीका नहीं है। आपकी जो भी जॉब वगैरह या बिजनेस वगैरह जो कुछ भी करते हो, उससे इतनी इनकम नहीं जितनी आपकी इनकम आ रही है। आप 1 लाख कमा रहे हो, आपका 2 लाख रुपए आपको भरना पड़ रहा है हर महीने। अब ऐसे में आदमी को कोई सॉल्यूशन नहीं दिखता। वो फिर कहता है कि यार, वो सपने ऐसे ही देखता है, वो उसको लगता है कि कहीं से कोई चमत्कार हो जाए, मेरी लॉटरी लग जाए, किसी कोई गुरु की कृपा हो जाए, कहीं से पैसा आ जाए। वो इसी उम्मीद में रहता है वो। और यही मुझे लगता है जो भारत की जो जनता है ना, जो बेचारी गरीब मिडिल क्लास जनता है, वो इसी उम्मीद में है कि कहीं कोई चमत्कार हो जाए, कहीं किसी बाबा की कृपा हो जाए, कहीं किसी। तो इन्हीं चक्करों में ये बेचारे जाकर इन बाबाओं के पास पड़े रहते हैं। तो इतनी जो भीड़ जो लगती है ना, ये परेशान भीड़ है जिसको कि समाधान चाहिए अपनी समस्याओं का, लेकिन उसको पता नहीं है कि वो समाधान मिलेगा कहाँ से। सरकारों की तरफ से लोग जो है, एक तरह से कहें कि बहुतों को तो नॉलेज ही नहीं है कि भाई गवर्नमेंट जो हम बनाते हैं उनसे हमारी क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, उनको क्या हमारे लिए काम करने चाहिए। वो तो बस वोट दे के जाते हैं, और उसके बाद उनको उम्मीद बस अब यही होती है कि कहीं कोई बाबा हो जाए जिसकी कृपा हो जाए, और उसके बाद ये वो वाले लोग हैं जो जिनकी भीड़ बढ़ रही है। अब ये जो चमत्कार वाला जो है, अब देखो ये बाबा बागेश्वरी जो चमत्कार वगैरह करता है,
ये लोगों को एक बहुत बड़ी उम्मीद देते हैं। जिस तरह का वो नौटंकी करके दिखाई जाती है और फिर वो उसकी फुटेज डाली जाती है ऑनलाइन, उसको कोई देखेगा आदमी जो कि बहुत परेशान है, और वो देखेगा कि अरे बाबा जी ने तो क्या एकदम के पर्चे में इसकी सारी समस्याएं लिख दी और बता दिया, और बिल्कुल कहें कि ताल ठोक के दावा कर दिया कि तुम्हारी समस्या है, जाओ, दूर हो गई आज के बाद से। सोचो कितनी बड़ी उम्मीद देगा उसको ये। वो तो जाएगा ना फिर वहां पर, उसको लगेगा कि हो सकता है भाई मेरी भी समस्या ऐसे करके सॉल्व हो जाए। एक आदमी वो है ना, मरता कर क्या ना करता, वो क्या करेगा, यही उसको एक उम्मीद दिख रही है आखिरी। और एक चीज मैं भी खुद देख पाता हूँ कि जैसे यहाँ पे ले मतलब देने को ज्यादा कुछ है नहीं, उनसे कितने पैसे मांग लेंगे, और उनको लगता है जैसे पूजा पाठ भी जो करते हैं इस आशा में कि हमें कुछ मिल जाएगा, उनकी जो साइकोलॉजी है ये रहती है कि शायद कि ज्यादा कुछ तो मेरा खर्चा हो नहीं रहा है, बस ये सब इकट्ठा करना है, थोड़े पैसे पुरोहित को देना है तो काम बन रहा है। अगर इसमें इतना सब कुछ मिलेगा जो कि हमें बताया जाता है कि इससे ये मिलता है, तो ये भी एक साइकोलॉजी शायद काम में आती है उनकी कि ज्यादा कुछ तो उनका ले नहीं कुछ रही, लगना तो है नहीं। हाँ, उसमें और ऐसा होता नहीं कुछ, उनकी कोई फीस तो होती नहीं है। बस आप वहां जाते हो, उनकी भीड़ बढ़ाते हो, उस भीड़ से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। और जब आदमी कहीं जाता है धर्म कर्म के लिए, तो भले ही कितने गरीब से गरीब आदमी कहता है कि चल कोई बात नहीं, इतनी दूर तक आया हूं तो 10-20 रुपए मैं दान कर देता हूँ। इतनी बड़ी भीड़ में, जब लाखों की भीड़ है, अगर 10-20 रुपए का भी कोई दान करता है तो वो लाखों में वो दान पहुंचता है। और सारे 10-20 का नहीं करते, कुछ 100 वाले भी होते हैं, कुछ 500 वाले भी होते हैं, कुछ 5000 वाले भी होते हैं। तो ये तो करोड़ों का मामला बैठ जाता है उस भीड़ से ही, जो जिससे कि आप कह रहे हो कि भाई मैं कुछ नहीं मांग रहा, मैं कुछ ले नहीं रहा, तो अपनी मर्जी से जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं। जी, तो आखिर में जो एक चीज है कि इनसे भी जो बच जाते हैं, जैसे कि मैंने आचार्य जी को पहली बार देखा था ध्रुव राठी का जो एक पॉडकास्ट था, ठीक है। तो हम ज्यादातर मतलब मैं पश्चिम बंगाल के लोगों से बात कर रहा हूँ, आप कोई बाबा को देंगे वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होंगे, ज्यादा पुराने लोग ना हो, क्योंकि यहाँ पर भी दीक्षा का एक मतलब क्या कहते हैं ट्रेडिशन है कि लोग दीक्षा लेते हैं। मैंने भी बचपन में पूछा था कुछ लोगों से कि आप दीक्षा लेते हो मतलब क्या, मतलब वो बताते हैं कि ये व्यक्ति है, इनकी हम सेवा करते हैं, आखिर में कान में कुछ बता के जाते हैं। तो याद है क्या बताया था? नहीं। मतलब गजब है आप लोगों का लॉजिक भाई, ठीक है। लेकिन आप अगर कोई बाबा इनको ऑफर करोगे कि इन्हें यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, कीर्तन सुनने चले जाएंगे, वो कोई पर्टिकुलर बाबा नहीं है, जो कोई भी कीर्तन करेगा। पर जो आचार्य जी को तब मैंने नहीं सुना क्योंकि बाबा टाइप के दिख रहे थे, ठीक है। और वही धर्म की बात, व्हाट इज रियल गॉड या फिर ऐसा कुछ था उनका थंबनेल, तो देखा नहीं था। बाद में जब देखा मैंने जाना कि ये जो इनके पास जो आते हैं ये पढ़े लिखे हैं, समझते हैं सब कुछ ठीक ठाक। पर इनकी जो बात है संदीप महेश्वरी जी ने एक बार काटी थी। अब संदीप महेश्वरी खुद भी डिबेटेबल हो सकते हैं, ठीक है, बाद में देखते हैं। लेकिन उन्होंने एक चीज कही थी कि शायद अब वीडियो उन्होंने हटा दी, पर आप कोई भी अगर यूट्यूब में सर्च करेंगे आप लोगों को मिल जाएगा कि वो कह रहे थे कि काम धंधा छोड़ो, बच्चे पैदा करना है मत करो। संदीप महेश्वरी कह रहे हैं, मतलब आचार्य जी के पैरोडी करके ऐसा कुछ करो, ये सब मत करो, क्या करो, मेरे सामने आके प्रवचन सुनो। तो ऐसे मैंने जाना पहली बार ठीक ठाक। उसके बाद मैंने देखना शुरू क्या प्रवचन है, देखते हैं। क्योंकि संदीप महेश्वरी जी को मैं जानता था, थोड़ा भरोसा भी करता था, तो उनके माध्यम से मैंने देखा कि किस इंसान के बारे में बात कर। तो अब आप दोनों से मेरा सवाल है कि आचार्य जी के बारे में क्या ख्याल है आपके, इस बार रुद्र जी से पूछते हैं। सबसे पहले तो कहूंगा आचार्य प्रशांत, उनका मैंने एक पॉडकास्ट पूरा देखा है। मतलब उनका मतलब अभी मैं ज्यादा देखता नहीं हूँ किसी इंसान का पॉडकास्ट या फिर इंटरव्यूज, जब तक वो बहुत जरूरी ना हो जाए। तो जब सदगुरु का देखता था तब मैं कॉलेज लाइफ में था, तब देखा था, तो मुझे थोड़ा बहुत याद है सारी चीज के बारे में। लेकिन आचार्य प्रशांत जब आया है, मतलब उनके बारे में जब पॉपुलैरिटी आया है, तब जाके मैंने ये सारी चीज देखना, टाइम वेस्ट करना छोड़ दिया था, ठीक है। तो उनके बारे में मैंने रिसेंटली बहुत मेहनत से टाइम निकाल के एक पॉडकास्ट देखा है, ठीक है, ताकि मैं उनके बारे में बात कर सकूं। अपना यूट्यूब चैनल पर भी, मतलब मेरा जो बंगाली चैनल है वहां पर भी बहुत सारे लोग पूछते रहते उनके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो सबसे पहला यहाँ पे बहुत सारा चीज है। सबसे पहला पॉइंट है कि उन्होंने एक वर्ड यूज करता है, जैसे प्रखर के प्रवचन के साथ उनका एक जो पॉडकास्ट है, ठीक है, प्रखर गुप्ता के साथ जो उनका एक पॉडकास्ट है, विजडम लिटरेचर करके एक वर्ड उन्होंने वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जो गीता, रामायण, महाभारत और जो अष्टावक्र गीता, जो और भी जो सारे जो वैदिक लिटरेचर है, सारी चीज के बारे में उन समाप्त करने के लिए विजडम लिटरेचर को, इस वर्ड को यूज करते हैं। आई टोटली डिसएग्री विद दिस आइडिया ऑफ विजडम लिटरेचर। मतलब
आप कुछ भी विजडम करके सेल कर सकते हो। स्लैवोय जीजेक एक चेकोस्लोवियन फिलोसोफर है, उनका एक बहुत ही पॉपुलर इंटरव्यू है जहां पे वो कहते हैं कि समझो कि ऐसा है कि मैं एक गुरु हूं और या फिर मैं कोई एक लीडर हूं, स्पिरिचुअल लीडर या फिर कोई भी एक चीज हूं, अवतार हूं, ठीक है। और मैं आके ऐसा कहता हूं कि व्हाट इज दिस लाइफ, इस लाइफ का कोई मतलब नहीं है, मतलब एक बहुत ही लिमिटेड लाइफ है। ट्रू लाइफ इज इन्फिनिट, मतलब जो मतलब इस जिंदगी के परे है, ठीक है। तो सच में अगर हम लोगों को लाइफ चाहिए तो इस जिंदगी को छोड़कर इस दर्द भरी, बीमारी से भरे हुए, बहुत सारा प्रॉब्लमेटिक चीज से भरे, इसे छोड़कर हम लोगों को अनुसंधान करना चाहिए। वी नीड टू सर्च और लुक फॉर दैट इटर्नल लाइफ। ओके, सिचुएशन 1, ठीक है। दूसरा सिचुएशन, अगर इस जिंदगी में क्या है वो एक्चुअल विजडम नहीं है, ठीक है, या फिर जो इन्फिनिट लाइफ है वो भी एक्चुअल विजडम नहीं है। जो एक्चुअल विजडम है वो ऐसा है कि इस जिंदगी के अंदर ही जो छोटा छोटा मूवमेंट है उसके थ्रू इन्फिनिट लाइफ को, जो इटर्नल चीज है उसको समझ पाना, ठीक है, वो है एक्चुअल विजडम, वो होता है ट्रू विजडम। सिचुएशन 3, अब इस जो ट्रू विजडम है, जो ट्रूली वाइज पर्सन है, वो इन्फिनिट लाइफ या फिर इमोर्टल लाइफ और जो मंडेन लाइफ, जो कंडीशनल लाइफ, ये दोनों के कॉन्ट्रास्ट में नहीं आता, बल्कि वो दोनों को ही एक्सेप्ट करता है, दोनों चीज को अपना लेता है। यह है सिचुएशन 3। अब सिचुएशन 4, जो ट्रू विजडम है वो एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि जो इस लाइफ को एक्सेप्ट करता है और इमोर्टल लाइफ को डिनाई करता है, बल्कि इमोर्टल लाइफ को एक्सेप्ट करता है, इस लाइफ को डिनाई करता है, ठीक है। तो आप कुछ भी ऐसा कह सकते हो एज ए विजडम एंड देन यू कैन सोल्व इट टू मार्केट। अब ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ले लो, सेकंड वाला ले लो, थर्ड वाला ले लो, फोर्थ वाला ले लो। अब इसमें से कोई भी एक पैटर्न को फॉलो कर सकते हो और मार्केट में सेल कर सकते हो एज ए विजडम लिटरेचर, कि इस लाइफ में दर्द है, पीड़ा है, भूख है, तो इसे छोड़कर इन्फिनिट लाइफ में चलते हैं, या फिर उसको अनुसंधान करने की कोशिश करते हैं, या फिर वो दोनों के अंदर क्यों, हम लोग दोनों के बीच में क्यों रहे, हम दोनों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये हो गया अलग सा विजडम। आप इसे भी सेल कर सकते हो मार्केट में। तो कोई भी चीज को एज ए विजडम लिटरेचर यू कैन सेल इट टू द मार्केट। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ द विजडम लिटरेचर, इट ट्राई टू सॉल्व टू मच विदाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम इटसेल्फ। मतलब ऐसा है कि जो सोशल इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटी है दो ह्यूमन के बीच में, जो कुछ अपर क्लास लोग जो सारे फैसिलिटीज, जो लाइफ का जो क्वालिटीज है वो अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकता है, और बहुत सारा एक लार्ज एक मास ऑडियंस है जो इस वर्ल्ड का सिविलाइजेशन का पार्ट है, वो लोग उस लाइफ को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, उस क्वालिटी ऑफ लाइफ के एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। लेकिन ये जो इनइक्वालिटी है, हम लोग इस इनइक्वालिटी को एक बहुत बड़ा स्केल के ऊपर मतलब बैठा देते हैं कि ये सारी चीज क्या है, हम लोग सभी मरने वाले हैं और सब लोग मर के नरक में जाने वाले हैं, या फिर सारे चीज के ये सारे चीज के बाहर भी एक परमात्मा है। मतलब एक बहुत बड़ा सा बार सेट करके उसके रिलेशन में ये जो इनइक्वालिटी है इसको और भी छोटा दिखाना, और इस इनइक्वालिटी को अंडरमाइन करना, इसे हाइड कर देना सोसाइटी में, इसे एक्सेप्टेड बना लेना, इसे नॉर्मलाइज कर देना कि ये सारी चीज सही है। मतलब जो रिच आदमी है उसके लाइफ में भी एंजाइटी है, उसके लाइफ में भी दर्द है, पीड़ा है, भूखार मतलब भूखमरी है, बहुत सारे प्रॉब्लम है, हम लोगों की लाइफ में भी है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को पता नहीं है कि दोनों लाइफ में बहुत क्वालिटी का बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। आप सोच भी नहीं सकते कि एक जो अभी होल वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में जो एलीट क्लास है, जो मल्टी मिलियनियर्स बिलियनियर्स है, उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, और जो ज्यादातर इंसान है, जो आदमी इंडिया में रहता है, गुआतेमाला में रहता है, बांग्लादेश में रहता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, इनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ, अब जमीन आसमान का फर्क नहीं है, ये हेवन एंड हेल का डिफरेंस है। ये हेवन एंड हेल आपको इसी दुनिया में यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और इस इनइक्वालिटी को हम लोग फ्रेम करते हैं बहुत बड़ा थ्योरेटिकल इनइक्वालिटी के अंदर, जाकि ये इनइक्वालिटी बहुत छोटा लगे और हम लोग ये सारी चीज भूल जाए। तो जो चीज आचार्य प्रश्न करते हैं वो तो बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज है। सदगुरु भी ये चीज करता है, ठीक है, जो भी स्पिरिचुअल लीडर्स है वो सारे ये चीज करता है। तो सोशल पॉलिटिकल जो ह्यूमन लाइफ है उसका अंडरमाइन करना, उसका एक्चुअल प्रॉब्लम्स को। दूसरा चीज मैं कहूंगा कि जो गीता है, ठीक है, यहाँ पर बहुत ही मैं एक सीरियस चीज कहने की कोशिश करूंगा, वो है कि जो कि किसी व्यूअर्स को या फिर ऑडियंस को शॉकिंग लग सकता है। गीता के अंदर एक चीज ऐसा कहा जाता है कि अर्जुन जो है तो उसे कृष्ण कॉन्विंस करते हैं फाइट के लिए, वॉर करने के लिए, ठीक है। तो एट सम पॉइंट, मतलब अगर रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखें तो रिलीजियस का हम लोग स्टडी कर रहे हैं, एक पॉइंट ऐसा आता है जिस पॉइंट पर killing other people is a kind of a divine justification,
कोई ह्यूमन जस्टिफिकेशन या फिर कोई पॉलिटिकल जस्टिफिकेशन या फिर कोई मतलब इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ एथिक्स लॉ एंड ऑर्डर हम लोग किसी इंसान को मतलब फांसी लगा रहे हैं, ऐसा कोई रीजन नहीं है। या फिर कोई एक रेडिकल पॉलिटिकल ग्रुप है जो लोग सोचते हैं कि हम लोग एक आइडियल सोसाइटी बनाएंगे, वो लोग ह्यूमन किलिंग कर रहे हैं, ऐसा कोई जस्टिफिकेशन नहीं, बल्कि एक डिवाइन जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है। आप दूसरे इंसान को मर्डर कर सकते हो, मार सकते हो, कब? जब वो चीज अधर्मा हो जाए। अगर वो इंसान अधर्मा है तो उसको आप मर्डर कर सकते हो, यू कैन किल देम। जो चीज एक्चुअल में गीता में, जिस कॉन्टेक्स्ट में गीता एक्चुअली सेटअप जो है, जिस सेटिंग से गीता का, वहां पर ये चीज इसके बारे में कहा जाता है। और सारे जो मतलब आचार्य प्रशांत ले लो, आप सदगुरु ले लो, या फिर संदीप माहेश्वरी ले लो, ये सारे इंसान आ जाते हैं इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, क्यों अर्जुन ने पहले कहा था मैं फाइट नहीं कर सकता, फिर कृष्ण ने उनको एक्सप्लेन किया, सारे चीज बताया, सारे विजडम दिया, फिर अर्जुन ने कहा निष्काम कर्म करो। अगर मैं उनको मर्डर कर रहा हूँ, किलिंग कर रहा हूँ, तो वो एक्चुअल में मैं नहीं कर रहा हूँ, वो तो डेस्टिनी है, वो ऐसा होना ही था, ठीक है। तो इज दैट किलिंग, इज दैट मर्डर, इज सॉर्ट ऑफ गेट डिवाइन जस्टिफिकेशन। तो जो कि डेंजरस, मतलब बहुत ही मतलब इतना ज्यादा डेंजरस चीज है, मैं कैसे बताऊं। इफ यू डू द रॉन्ग थिंग for the right reason, it is still better than doing the right thing for the wrong reason. अगर आप कोई इंसान को मर्डर कर रहे हो तो उसके लिए अगर आपके पास कोई ह्यूमन रीजन है, उससे ज्यादा डेंजरस है अगर उसके लिए आपके पास कोई डिवाइन जस्टिफिकेशन है, वो और भी ज्यादा डेंजरस है, और भी ज्यादा मतलब क्रूएल और ब्रूटल हो सकता है, अनकंट्रोलेबल हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको अगर ह्यूमन रीजन है तो अच्छा है, ऑफ कोर्स दैट्स नॉट, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ। यू ऑलवेज शुड फॉलो द, you always should do the right thing for the right reason. Okay, right thing for the right reason. लेकिन it is better to do the wrong thing for the right reason rather than do the right thing for the wrong reason. Okay, तो डिवाइन जस्टिफिकेशन ये जो गीता में है, ये सिर्फ गीता में नहीं, ये कुरान में भी है, बाइबल में भी हम लोग इसे ढूंढ सकते हैं, सारे रिलीजियस टेक्स्ट में, बुद्धिज्म में भी ऐसा है कि जब आप निर्वाण को अचीव कर लेते हो तो देयर इज ए पॉइंट, जब आप मर्डर करते हो कोई दूसरे इंसान का, अगर आप वॉर में जाते हो, जैसे द जेन ऑफ वॉर करके एक बुक है, ठीक है, द जेन आर्ट ऑफ वॉर करके एक बुक है, जहां पर एक राइटर एक्सप्लेनेशन देता है, एक मिस्टिकल राइटर है, जापानीज राइटर, जो एक्सप्लेनेशन देता है कि कैसे हम लोग जेन बौद्धिज्म को यूज कर सकते हैं वॉर स्ट्रेटेजी में। जब कोई दोनों कंट्री में वॉर होता है तब उसमें हम लोग कैसे उस स्ट्रेटेजी को, जेन बौद्धिज्म को मतलब अप्लाई कर सकते हैं। तो वहां पे ऐसा कहता है वो राइटर, उनका नाम मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन द जेन वॉर का कैसा बुक का टाइटल है। लेकिन आचार्य प्रशांत से ये कैसे, आचार्य प्रशांत से ये कैसे, मैं आ रहा हूँ उस पॉइंट पर कि जब आप कोई इंसान को मर्डर करते हो तो एक्चुअल में आपका जो बॉडी है वो मतलब ऐसा देखता है कि एक बंच ऑफ फिनोमिनन हो रहा है, आपका एक नाइफ, कोई एक नाइफ है और उसके ऊपर कोई एक इंसान या फिर कोई गन है, कोई इंसान ऑटोमेटिकली मर रहा है और आप उससे डिस्कनेक्टेड हो। तो ये जो चीज है बौद्धिज्म में भी है, हिंदुइज्म में भी है, क्रिश्चियनिटी में भी है और इस्लाम में भी है, सारे रिलीजियस में है। तो मेरा आचार्य प्रशांत से ये सवाल है, जब वो गीता को एक्सप्लेन करते हैं तो इस चीज को वो कन्वे करते हैं, मतलब वो कहता है कि अर्जुन ने जो किया था सही किया था, और इसका जो पॉलिटिकल जो सेटिंग है उसको टोटली अंडरमाइन किया जाता है डिवाइन जस्टिफिकेशन के थ्रू, जो आचार्य प्रशांत भी करता है। मतलब अर्जुन ने वो सही किया था, दैट किलिंग वाज राइट। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि रॉन्ग है या फिर गलत है या फिर राइट है, मैं दोनों भी नहीं कर रहा हूँ। मेरा एक सवाल है ये, जो आप कहते हैं कि आचार्य प्रशांत जी कि अर्जुन को मतलब ज्ञान प्राप्त हो गया कृष्णा के थ्रू और उसके बाद वो निष्काम कर्म कर रहे हैं, तो इज दैट ए जस्टिफिकेशन दैट वी कैन, हम लोगों को वो कहते हैं कि अर्जुन से आइडेंटिफाई करो, तुम अपने लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में भी देखो कि तुम भी एक अर्जुन हो, ठीक है। तो अगर हम लोग उससे आइडेंटिफाई करें और इस चीज को माने तो कैन यू सी द डेंजरस कॉन्सिक्वेंस, क्या हो सकता है इसका कॉन्सिक्वेंस में, कितना बदतर से बदतर चीज निकल के आ सकता है। दैट इज माई पॉइंट। तो एक चीज है जो आचार्य प्रशांत के सबसे डैमेजिंग पॉइंट है, मतलब उसके अगेंस्ट में नहीं सिर्फ, और ये पूरा जो रिलीजियस जो कॉन्टेक्स्ट है, सारे रिलीजियस जो कॉन्टेक्स्ट है उसके अगेंस्ट में मैं बोल रहा हूँ ये जो पॉइंट, ठीक है। दिस सारे रिलीजियस में एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर आपको एक डिवाइन जस्टिफिकेशन मिल जाता है मर्डर करने का, किलिंग का, तो वो बहुत ही डेंजरस है। दैट इज माय पॉइंट, दैट इज माय क्वेश्चन टू आचार्य प्रशांत। मेरा दूसरा और एक पॉइंट है, हाँ, ये जो दिस ऑब्सेशन टू नो आवरसेल्व्स, मतलब आचार्य प्रशांत को एक ऐसा चीज वो कहते हैं कि टू नो योरसेल्फ एक क्लासिकल चीज है, नो दाई सेल्फ, नो योरसेल्फ, एंशिएंट ग्रीक फिलोसफी में भी था,
क्रिश्चियनिटी में भी है, हिंदुइज्म में भी है कि आपको जो आत्मा है, जो सोल है, उसको जानना है, ये सारे चीज। तो ये this knowing, this too much obsession to know ourselves in itself is going away from yourself। मतलब हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग को अगर ले, दिस ऑब्सेशन टू थिंक पॉजिटिवली इन इटसेल्फ इज ए नेगेटिव थिंकिंग। हमको सबसे ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग करना है, नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। मतलब ये जो ऑब्सेशन है, ज्यादा ज्यादा पॉजिटिव चीज सोचना है, ये चीज इन इटसेल्फ एक नेगेटिव चीज है। तो ऐसे ही इसका पैरेलल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं आचार्य प्रशांत का जो फिलोसॉफी है, फिर उनका जो नैरेटिव है, यू हैव टू नो योरसेल्फ। इस दुनिया में क्या रखा है, यू हैव टू नो योरसेल्फ। मतलब जो ऑब्सेशन है टू नो योरसेल्फ, इट टेक्स यू फर्दर अवे फ्रॉम योरसेल्फ rather than closer to yourself। दैट इज माय पॉइंट। ये जो खुद को जानने का जो बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है, एक पैथोलॉजिकल चीज है, एक मेंटल डिसऑर्डर की तरह है, जिससे मैं डिसएग्री नहीं करता। देयर इज नो ट्रू इनर सेल्फ। हमारे अंदर ऐसा कोई ट्रू सेल्फ नहीं है जो बैठा हुआ है, जिसे हमको जानना है, ठीक है, जो हमारे अंदर है, कोई आत्मन या फिर परमात्मा, जो भी चीज बोलो तुम, ठीक है। सो आई डोंट बिलीव इन दिस थिंग। देयर इज नथिंग, देयर इज ए हॉलो, देयर इज ए वॉइड। अगर हम लोग साइकोएनालिटिक टर्म में देखें तो अकॉर्डिंग टू फ्रेंच साइकोएनालिसिस जैक लैकान, देयर इज ए वॉइड एट द सेंटर ऑफ द होल साइकी। मतलब साइकी का सेंटर में एक वॉइड है, एक सब्जेक्टिविटी एक स्ट्रीम की तरह है, माइंड एक स्ट्रीम ऑफ थॉट या फिर जो चीज है उसके अंदर एक हॉलो है, जिस चीज को हम लोग कभी फिल अप नहीं कर सकते, और उसको हम लोग किसी अलग अलग तरीके से फिल अप करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन उसको फिल अप करने के लिए एक आइडियल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जो ऑब्जेक्ट पेटिटा, एक ऑब्जेक्ट ए है, जो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। सिर्फ वो ऑब्जेक्ट ही जो नॉन एग्जिस्टेंस है, वो उस हॉलो को फिल अप कर सकता है। और हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग उस ऑब्जेक्ट का पॉसिबिलिटीज को कंसीडर करते हैं। जब मैं कोई एक बुक देखता हूँ तो मुझे लगता है, या फिर कोई एयरबड देख लिया तो मुझे लगता है इसके अंदर शायद ये चीज वो हॉलो को फिल अप कर सकता है, तो मैं इस चीज को पाने की कोशिश करता हूँ। और फिर देखता हूँ ये एक्चुअल में वो चीज नहीं है, जो ऑब्जेक्ट पेटिटा, जो ऑब्जेक्ट इम्पॉसिबल, जो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर दोबारा से मैं कोई दूसरा ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, फिर तीसरा ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, तो वो जो हॉलो है वो कभी फिल अप नहीं हो सकता। दैट इज द रियल सब्जेक्टिविटी। मतलब वो सब्जेक्टिविटी का कोर है, उसके चारों तरफ जो स्ट्रीम है, जो घूम रहा है, वही हमारा माइंड है, जो एज ए सिम्टम व्हिच हैज नो कॉज। माइंड या फिर हमारा आइडेंटिटी एज ए अपीयरेंस व्हिच हैज नो कॉज, जिसका कोई कॉज नहीं है, जिसका कोई मतलब प्रीसपोज नहीं है। लेकिन आचार्य प्रशांत का फिलोसॉफी ये कहता है कि देयर इज समथिंग विद इन अस, हमारे अंदर कुछ है जिसे देखना होगा, आपको झांकना होगा उसके अंदर। लेकिन देयर इज नथिंग, जितना भी झांक लो आप, कुछ नहीं है, ठीक है। यू शुड नॉट बिलीव इन योर स्टोरीज। अगर हिटलर अपने माइंड के अंदर जो भी कहता था, जो स्टोरीज था, जितना भी झांक ले, जितना भी देख ले, वो स्टोरीज को जितना भी मतलब वो देख ले, उसके अंदर कुछ उसको मिलने वाला नहीं है, ठीक है। वो इविल तो इविल ही है। तो ऐसे ही हमारे माइंड के अंदर जितना भी आप झांक लो, जितना भी आप देख लो, वो जो स्टोरीज हम लोग कहते रहते हैं, उसके अंदर नया कुछ मिलने वाला नहीं, ठीक है। देयर इज एट द एंड ए वॉइड, और उसे हम लोग फिल अप करने की कोशिश करते हैं। तो एक अगर हम लोग लैकान के पर्सपेक्टिव देखें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि माइंड या फिर हमारा जो आइडेंटिटी, जो सब्जेक्ट है, वो एक सिम्टम है जिसका कोई कॉज नहीं। लेकिन जो मॉडर्निस्ट साइंटिफिक लॉजिकल चीज है, जिसका अलग से पूरा थ्योरी से जैक लैकान का साइकोलॉजिकल जो थ्योरी से अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन जो आचार्य प्रशांत का अगर हम लोग देखेंगे तो वो मतलब ऐसे क्लेम करता है कि देयर इज समथिंग। अगर हम लोग अपने अंदर झांकेंगे, देखेंगे, तो कुछ चीज हम लोगों को मिलेगा जिससे मैं डिसएग्री करता हूँ। तो एक अलग क्रिटिसिज्म है उनका, जो नैरेटिव से या फिर जो फिलोसॉफिक मॉडल को रिप्रेजेंट करते हैं उसके अगेंस्ट। तो सबसे पहले मैंने तो एक कहा आचार्य प्रशांत का जो ऑब्सेशन ऑफ सेल्फ नॉलेज इन इटसेल्फ इज ए पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर की तरह है। दूसरा जो डिवाइन जस्टिफिकेशन ऑफ किलिंग, जिसके बारे में मैंने कहा, और जो सब्जेक्ट है, जो माइंड है, जिसके बारे में वो बात करने की कोशिश करते हैं ज्यादातर सिचुएशन में, उसके बारे में भी मैंने मतलब एक ऑल्टरनेटिव देने की कोशिश किया। तो दिस आर माय क्रिटिसिज्म अगेंस्ट आचार्य प्रशांत। जी, आप अर्पित भैया पर आने से पहले दो चीजें बस शॉर्ट में बता देता हूँ। पहला तो मैंने देखा कि एक नो योर सेल्फ को, अर्पित भैया का जब आप डिस्कनेक्ट हो गए तभी मैंने बताया था कि नो योर सेल्फ को नो योर लिम्बिक सिस्टम अगर बता दे तो शायद बहुत सच्चाई की बात कर रहे हैं। आपका लिम्बिक सिस्टम, लड़के हैं तो थोड़ा अलग है, लड़के तो थोड़ा, बेसिकली मोटा मोटी एक ही है, थोड़ा अलग होता है। उसे जान ले तो शायद खुद को भी जानना होता है बहुत हद तक। और दूसरा डिवाइन जस्टिफिकेशन, मैंने
हरारी जी की किताब से पढ़ा था कि जब पहले फिलिस्तीन के लोगों को बताया जा रहा था कि आप इस्लाम के लिए मर रहे हैं तो आप स्वर्ग ही जाएंगे, क्योंकि इस्लाम में कॉन्सेप्ट है कि आप अगर शहीद होते हैं तो आप स्वर्ग ही जाते हैं। तो हरारी जी ने सवाल किया था कि जो उन्हें मार रहे हैं उनका क्या करें। अब फिलिस्तीन के लोगों को जो सपोर्टर्स हैं वो कह रहे थे उन्हें भी मारेंगे। बोले क्यों? उन्होंने आपके मुस्लिम भाइयों को स्वर्ग भेजा है, आपको तो उनको बधाई देनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है। आप कह रहे हैं कि उन्हें मारेंगे तो वो स्वर्ग जाएंगे, तो आप अपने भाइयों को स्वर्ग भेजने के लिए इजराइल के लोगों को मारेंगे, तो नरक भेजते तो अच्छा होता। चलिए ठीक है, ये 2 पॉइंट मिलाया मैंने। अर्पित भाई, आपके क्या राय है आचार्य प्रसाद के बारे में? चलो शुरू से स्टार्ट करता हूँ। जो स्क्रिप्चर्स को जिस तरह से वो पेश करते हैं ना, जैसे आपने बताया कि विजडम लिटरेचर की बात करते हैं कि भाई ये जो है विजडम लिटरेचर, तो विजडम लिटरेचर या बौद्ध साहित्य जिसको वो कहते हैं, तो वो एक्चुअल में उसमें उन्होंने कुछ ग्रंथ सेलेक्ट किए हैं, जिसमें गीता और उपनिषद और कुछ और ग्रंथ हैं जैसे कि अष्टावक्र गीता वगैरह। ये कुछ ग्रंथ आते हैं जिनको वो विजडम लिटरेचर कहते हैं, और वो कहते हैं कि ये जो है वो हिंदुइज्म के सेंट्रल ग्रंथ है, केंद्रीय ग्रंथ है, और इस चीज को वो बार बार रिपीट करते हैं। जैसे कोई कहता है कि भाई हिंदू धर्म में तो क्या कहते हैं ऐसे ऐसी परंपराएं चल रही हैं, इस तरह के अंधविश्वास चल रहे हैं, या फिर पुराणों के अंदर ऐसी ऐसी बातें आती हैं, तो वो सीधा सीधा उनका जो आर्गुमेंट होता है वो ये होता है कि आप पहले अपने केंद्रीय ग्रंथों को जानिए, आपके केंद्रीय ग्रंथ कौन से, और वो फिर बात करते हैं कि जो गीता है, उपनिषद है, ये जो है आपके केंद्रीय ग्रंथ है। बाकी जो ग्रंथ है, अगर उनकी बात इन ग्रंथों से मैच नहीं कर रही है तो उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। इन ग्रंथों में जो बात लिखी है वो जो है सबसे प्राइमरी है और सबसे वैल्यूएबल है, और बाकी ग्रंथों को अगर आपको देखना है तो इन्हीं की रोशनी में आपको देखना है। तो ये है उनका जो विजडम लिटरेचर का जो आइडिया है ना, एक्चुअली में ये है। अब इस आइडिया पर जो मेरा क्रिटिसिज्म है वो ये है कि, तो इस पर जो मेरा क्रिटिसिज्म है ना, उनकी जो इस तरह की जो आर्गुमेंट है कि विजडम लिटरेचर मतलब कुछ ग्रंथों को वो अलग कर लेते हैं बाकी पूरे जो वैदिक साहित्य है उससे, उसमें मेरा ये है कि ये एक तरीका है उस कहें कि जो एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है, जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, वैदिक धर्म जो कुछ भी कहते हैं, उसको बचाने का, उसको जस्टिफाई करने का। क्योंकि ये आर्गुमेंट फिर इस तरह से हो जाती है कि ये थे हमारे केंद्रीय ग्रंथ, या कहें कि ये थी एक ओरिजिनल जो आइडिया था हिंदू धर्म का, वो ये था जो कि इन कुछ ग्रंथों के अंदर हमें मिलता है, और बाकी जो कुछ है वो एक डिस्टॉर्टेड कहें कि उसका एक डिस्टॉर्टेड वर्जन है, जिसको कि लोगों ने ज्यादा एक्सेप्ट कर लिया है, या जिसको वो लोक धर्म कहते हैं कि लोक धर्म के तौर पर वो एक कहीं की चलन में ज्यादा आ गया है। लेकिन सेंट्रल आइडिया जो था वो हिंदुइज्म का ये वाला था, और इस तरह से पूरा एक ऑर्गेनाइज रिलीजन जो है उसको बचाने की कोशिश है। क्योंकि आप देखो किसी भी धर्म के अंदर जब कोई उसके अंदर से कोई आपको बात निकाल कर दिखाओगे कि भाई देखो यहाँ पर ये बात तो ऐसी लिखी गई है, तो फिर वो आपको बताने कि नहीं 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 ये बात ऐसे नहीं है, ये बात तो इस तरह से है, इस तरह से जो है इस बात को हमें लेना है, या फिर ये वाली जो ग्रंथ है जो आप बता रहे हो ये सही ग्रंथ नहीं है, हमारा सही ग्रंथ तो ये वाला है जो हमारे धर्म का है, या फिर ये सही इंटरप्रिटेशन नहीं है, सही इंटरप्रिटेशन तो ये वाली है। ये एक तरीका हो जाता है बचाने का। तो ये इस तरह से करके वो पूरा जो एक कहें कि हिंदू धर्म है उसको बचाने की कोशिश लगती है ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन को। मुझे लगता है कि किसी भी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन को बचाने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए इस बारे में कि पुराने समय में लोग थे, अगर आप रैशनली सोचोगे तो उनके जो भी विचार थे, जो भी आइडियाज उन्होंने दिए, उसमें बहुत सारे आइडियाज ऐसे हो सकते हैं जो कि आज भी जिनकी कुछ ना कुछ वैल्यू हो। लेकिन जब आप ये कहते हो कि नहीं, उनका जो सेंट्रल आइडिया था हिंदू धर्म का वो तो एक्चुअल में ये था, ये वाला जो प्योर आइडिया है ये वाला था, और बाकी जो है वो डिस्टॉर्टेड वर्जन है, तो आप पूरे को बचा रहे हो। वरना तो आप उसको ये कह सकते थे कि भाई उनके कुछ आइडिया जो थे वो अच्छे थे और जो कि आज भी एक्सेप्टेबल हैं, जबकि बहुत सारे जो और आइडिया हमें दिखते हैं उनके, लेकिन वो आज एक्सेप्टेबल नहीं है। और यही एक्चुअल में होता है, कोई भी जो इंसान होता है पुराने टाइम में तो उस समय की परंपराओं से बंधा हुआ होता है, उस तरह की उस समय की सोच से बंधा हुआ होता है। वो जो कुछ लिख रहा होता है उसमें हो सकता है कि कुछ काम की बातें आपको आज के दौर में भी कुछ ऐसे ही हो जिनको कि आज आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो सारी बातें नहीं हो सकती। और यही किसी भी धर्म के साथ है। किसी भी धर्म की आप किताब देखोगे तो उसमें एक दो चार चीजें आपको ऐसी जरूर मिल जाएंगी जो कि आज भी रेलेवेंट होंगी, जिनको कि आज भी भाई जैसे कुछ बातें ऐसी हैं कि किसी चोरी ना करो, किसी के साथ बुरा बर्ताव ना करो, किसी के साथ बदसलूकी ना करो ना। ये जो कुछ कॉमन जो एथिक्स हैं ये आपको हर अक्रॉस द वर्ल्ड जितने भी रिलीजन है सबके अंदर कॉमन मिलेंगे, और जो कि आज भी एप्लीकेबल है। तो ये है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको कि आज आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो।
जैसे कि भाई वो बहुत सारे, अब जैसे गीता की बात है कि वहां पर वो एक डिवाइन जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है कि जिसकी वजह से आप बाकी लोगों को मार सकते हो अगर वो एक डिवाइन जस्टिफिकेशन का हिस्सा है तो ये एक है मेरा क्रिटिसिज्म उनके ऊपर कि वही ऐसा ना करें। और जो जिन केंद्रीय ग्रंथों की भी वो बात करते हैं जिसमें कि गीता उपनिषद आते हैं, अष्टावक्र गीता वगैरह आते हैं, उनको भी अगर आप पूरा पढ़ोगे ना और तरीके से पढ़ोगे तो उसमें भी तमाम ऐसी आपको चीजें मिल जाएंगी जिनको कि आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। उसके अंदर आपको जातिवाद मिल जाएगा, उसके अंदर आपको अंधविश्वास मिल जाएंगे, उसके अंदर और तमाम तरह की चीजें मिल जाएंगी। जो वुमेन्स हैं उनके बारे में ऐसी डेरोगेटरी वर्ड्स मिल जाएंगे या फिर उनको एक तरह से निचले दर्जे पर रखने की कोशिश आपको मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें, पुनर्जन्म, आत्मा, ये सब इस तरह के कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। लेकिन अब क्या करेंगे ये लोग, क्योंकि अब जब आपने क्लेम कर दिया है कि भाई ये हमारे सेंट्रल ग्रंथ है, हमारे केंद्रीय ग्रंथ है, तब फिर आपके ऊपर एक और बोझा आ गया है कि अब इनको तो जस्टिफाई करना पड़ेगा भाई। अब इसमें तो कोई भी हमें कहीं इनकंसिस्टेंसी दिखेगी, कोई भी हमें श्लोक ऐसा दिखेगा जो कि हमने जो क्लेम किया है उसके साथ में नहीं जा रहा है, तो अब हम उसका इंटरप्रिटेशन बदलेंगे। ये फिर उनको करना पड़ता है और वो करते हैं। और इसीलिए बार बार क्रिटिसिज्म आता है कि भाई जो पुराने समय से जो ग्रंथों के जो अर्थ चलते हुए आ रहे थे, इवन जो आदि शंकराचार्य हैं उनके इंटरप्रिटेशंस हैं इन ग्रंथों के ऊपर, तो जो पुराने जो इंटरप्रिटेशंस हैं जिसमें आदि शंकराचार्य का भी जो इंटरप्रिटेशन आता है, तो वो उस इंटरप्रिटेशन को जब आप पढ़ते हो और आदि शंकरा और आचार्य प्रशांत के इंटरप्रिटेशन से उसको मैच करते हो तो वो मैच ही नहीं होता। वो तो मतलब कुछ बड़ी अलग ही बात कह रहे हैं और आप जो है बिल्कुल आपने कॉन्सेप्ट ही उलट पलट कर दिया। आप तो जीवात्मा को आपने एक अहम वृत्ति के साथ जोड़ दिया कि जीवात्मा मतलब अहम वृत्ति होती है, जबकि ऐसा कॉन्सेप्ट कहीं आपको आदि शंकराचार्य से लेकर किसी भी उसको जो पुराने जितने भी जो इंटरप्रिटेशन जिन्होंने भी किया है, जो कि आज तक भी चलते हैं और उनको बहुत लोग एक्सेप्ट करते हैं और बहुत अच्छा मानते हैं, उसमें कहीं भी आपको ये इंटरप्रिटेशन नहीं मिलेगा कि जो जीवात्मा है उसका मतलब अहम वृत्ति होता है, जीवात्मा का मतलब ईगो होता है। ये कहीं भी नहीं मिलेगा। ये उनकी एक तरीका है, जबकि बल्कि बिल्कुल सीधा सीधा है कि मतलब परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, पुनर्जन्म होता है नहीं होता, ये बड़े क्लियर कॉन्सेप्ट है। और उन्होंने बिल्कुल उसी तरह से डिफाइन किया है जिस तरह से आम तौर पर इंसान समझता है, जिसको कि समझता है मतलब हमारे शरीर के अंदर कोई जो जीवात्मा है वो उस परम चेतना का अंश है और जो कि मरने के बाद हमारे शरीर से मुक्त हो जाती है और फिर वो किसी अन्य शरीर को धारण करती है। गीता में बात इतनी स्पष्ट है कि जिसको कोई भी इनकार नहीं कर सकता, लेकिन वो उसको भी रीइंटरप्रेट करते हैं और उसको रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक दिक्कत अच्छा भैया, ईगो और अहम वृत्ति से मतलब मैंने सुना है कुछ लोगों के मुंह से कि वो क्या कहना चाहते हैं, ईगो या अहम वृत्ति मतलब मैं हूं, मेरा शरीर है, ये भाव। हाँ, मेरे होने का जो भाव है, वो कहते हैं कि किसी जीवात्मा का पुनर्जन्म नहीं होता। मतलब आपके अंदर कोई ऐसी वो नहीं है कि कहीं की कोई आपका एक आपका कोई रूप है जो जिसको कि हम आत्मा कहते हैं, जीव है आपका जो कि किसी अन्य शरीर में चला जाता है और फिर वहां पर जो है मतलब आपकी जो जर्नी है आपकी मृत्यु के साथ एंड नहीं होती, बल्कि वो कैरी फॉरवर्ड हो जाती है किसी अन्य जन्म में। जो कि एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट है हमारे जो वैदिक शास्त्र हैं उनमें यही कॉन्सेप्ट है कि आपकी जो मृत्यु के साथ आपकी जो आत्मा है वो नष्ट नहीं होती है, वो किसी अन्य शरीर को धारण कर लेती है और वहां से फिर आपकी आगे की जर्नी स्टार्ट होती है। और यहीं से फिर कर्म सिद्धांत भी इसी के साथ जुड़ता है, क्योंकि जो कर्म है जो आपने करे हैं उनका फिर क्या आपको फल मिलेगा। अगर आप मर ही गए, खत्म ही हो गए, तो फिर कर्म सिद्धांत का तो पोपट हो गया ना, फिर तो उसको क्या क्या यूज करोगे आप। कर्म सिद्धांत का तो कॉन्सेप्ट ही है कि जो आपके कर्म है जो भी आप कर रहे हो वो संचित होते जाते हैं और उसके बाद में जब आप का पुनर्जन्म होता है तो उस कर्म के अनुसार जो आपने जो कर्म करे हैं उसके अनुसार आपको फिर अगला शरीर मिलता है और फिर आप उसमें कर्म करते हो उसके हिसाब से फिर आपको अगला शरीर मिलता है। तो ये एक पूरी चेन है, इस तरह से होता है। तो ये पूरा आपने कॉन्सेप्ट गड़बड़ कर दिया। अगर आप उसको मान ही नहीं रहे हो, जीवात्मा को ही नहीं मान रहे हो, तो फिर किसका पुनर्जन्म हो रहा है, किसके, और फिर वो क्या उसका कर्म से क्या सिद्धांत मतलब रह गया उसका। तो ये पूरी चीज वो गड़बड़ कर देते हैं। वो कहते हैं कि मतलब मैं के होने का जो भाव है ना, जो हर जीव पैदा होता है उसके अंदर अपने होने का भाव होता है, तो कहते हैं इसका पुनर्जन्म हो रहा है, किसी स्पेसिफिक जो है आत्मा का पुनर्जन्म नहीं हो रहा है। ये बेसिकली वो कहना चाहते हैं, जो कि गलत है। एक्चुअल में शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा है। गीता बड़े स्पष्ट रूप से कहती है कि भाई आपकी जो आत्मा है, जो आप जो हो जीवात्मा, उसका ही पुनर्जन्म हो रहा है। मैं तो एक तो ये बात अर्पित जी ने जो कहा है कि गीता में और वैदिक लिटरेचर में एक्चुअल में ऐसा है कि एक सोल है, कुछ एक आत्मन है, मतलब हम लोग तो जो एक्चुअल में उसका रीबर्थ होता है, ठीक है। और एक्चुअल अगर हम लोग गीता को देखें या फिर वैदिक लिटरेचर को देखें तो वहां पर कोई रीइंcarnation या फिर पुनर्जन्म की बात एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि एक सवाल को भी आप एड्रेस कर लीजिएगा मेरा, कि स्मृतियां भी क्या ट्रांसफर होती है एक शरीर से दूसरे, मतलब मेरे पुनर्जन्म के बाद मेरी स्मृतियां जाती हैं?
हाँ, है ऐसे कॉन्सेप्ट हमें मिलते हैं वैदिक ग्रंथों के अंदर, जहाँ पर कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने पुराने जन्म की स्मृतियां बताई हैं। इवन गीता के अंदर कृष्ण खुद कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे लाखों जन्म हो चुके हैं, मुझे उनके बारे में याद है लेकिन तुझे उनके बारे में याद नहीं। हम्म, ठीक है रुद्र जी, बताइए आप। ओके, तो यहाँ पर मतलब बहुत सारा प्रॉब्लमेटिक चीज है। सबसे पहला तो जो रीइंcarnation, जो पुनर्जन्म का जो कॉन्सेप्ट है, अगर हम लोग वैदिक लिटरेचर का कॉन्टेक्स्ट में ही देखें, अगर गीता का कॉन्टेक्स्ट में देखें स्पेशली, तो ये चीज एक्चुअल में मतलब वैलिड नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग सोल है, जो इमॉर्टल है, जो इटर्नल है, सच्चित आनंद है, तो उस सोल का एक्चुअल में कोई पुनर्जन्म नहीं हो रहा है। सोल अलग अलग बॉडीज के थ्रू जा रहा है। तो पुनर्जन्म किसका हो रहा है? जो अगर कोई एक सोल है, वो कोई बॉडी के अंदर गया, फिर वो चला, फिर बॉडी का डेथ हो गया, तो सोल का दोबारा कोई दूसरा बॉडी में जा रहा है, तो सोल का तो पुनर्जन्म नहीं हो रहा। मतलब सोल तो पहले भी था, अभी भी है, उसी मतलब सच्चित आनंद, उसका क्वालिटीज जो है चल रहा है। और जो बॉडी था, वो बॉडी तो डेड हो गया, अब तो कोई नया बॉडी है। तो पुनर्जन्म किसका हो गया? पुनर्जन्म, रीइंcarnation, वो किसका हो रहा है? किसी का नहीं हो रहा है, नाइदर द सोल नॉट द बॉडी। तो विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अगर हिंदुइज्म अगर हम लोग बात करें, बौद्धिक लिटरेचर, तो एक्चुअल में पुनर्जन्म का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इसीलिए मैंने क्लियर करना चाहिए पॉइंट। अगर स्मृतियां नहीं जा रही हैं तो कुछ भी नहीं जा रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। और जैसे अर्पित भाई ने भी कहा कि कृष्ण भी, हाँ, अर्पित भाई ने भी जैसे कहा कि कृष्ण खुद बोल रहे हैं कि मुझे मेरे पुराने जन्मों के जो स्मृतियां हैं वो मेरे पास हैं, तुम्हारे पास नहीं अर्जुन। तो इसका मतलब तो ये है कि आत्मा ऐसा कुछ नहीं है जो बस शून्य है और एक देह से दूसरे देह में जा रही है। वो तो कुछ स्मृतियों की बात कर रहे हैं कि आत्मा कुछ ऐसी चीज है जिसके पास स्मृतियां हैं, या फिर ऐसा कुछ है, पाप पुण्य के हिसाब भी उसमें लिखे हुए हैं, ऐसा कुछ। जो बेसिकली जो आपका सेल्फ है ना, वही जो है जो कि आपका अस्तित्व है, जो कि आपको आप बनाता है, वो उसी के ट्रांसफर की बात करती है, जो कि जिसके साथ कर्मों का पूरा लेखा जोखा चला आ रहा है, पूरा जो पिछला रिकॉर्ड है पूरा वो कैरी कर रहा है उसको, उसी को लेके वो बार बार जन्म ले रहा है और बार बार उसकी मृत्यु हो रही है। आप बात पूरी कीजिए रुद्र जी। हाँ, तो यहाँ पर जो गीता का जो कॉन्सेप्ट है, जो पुनर्जन्म का, तो अगर हम लोग गीता का कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एक्चुअल में पुनर्जन्म का कोई बात नहीं है। मतलब सोल का पुनर्जन्म नहीं हो रहा है, सोल तो इटर्नल है। गीता तो एक चीज परफेक्टली क्लेम करता है, ठीक है। और बॉडी तो अभी नष्ट हो जा रहा है, तो पुनर्जन्म किसका हो रहा है? जन्म किसका हो रहा है? सोल का तो कोई बात तो डेथ ही है नहीं। और हम लोग तो एक्चुअल में सोल है, सोल के साथ आइडेंटिफाई करना चाहिए हम लोगों को। तो पुनर्जन्म एक्चुअली इज इनवैलिड पॉइंट है, जो हिंदुइज्म के अंदर हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर लेते हैं पुनर्जन्म के बारे में। तो ये चीज सदगुरु का जो लेक्चर है उसमें भी हम लोग देखते हैं, और तमाम जो गुरु से, सारे गुरु स्पेशली इंडिया में पुनर्जन्म का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही चलता है। लेकिन इस चीज को मतलब ये चीज बहुत सारा अलग अलग तरीके से गलत है। एक तो मैंने एक लॉजिक दिया कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गीता, मतलब गीता का जो कॉन्टेक्स्ट है उसी के अंदर से ही हम लोग ऐसा आर्गुमेंट दे सकते हैं कि जो ये चीज वैलिड नहीं है। अब आते हैं दूसरा, नहीं, पुनर्जन्म का जो कॉन्सेप्ट है ना, एक मिनट रुद्रा भाई, वो उसमें गीता क्या कह रही है, वो ये नहीं कह रही कि जो आत्मा है वो, उसका जो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट ये है कि जब आत्मा को एक नया शरीर मिल गया, नई देह मिल गई, उसको वो एज अ पुनर्जन्म कह रही है। कि जब आपको नई देह मिल जाए और उसके बाद आप मर गए, आपने वो देह छोड़ दी, उसके बाद फिर जो है आपको नई देह मिली, तो आपका फिर पुनर्जन्म हो गया। मतलब आपको एक कार्मिक शरीर मिल गया, उसके जरिए अब आप कर्म करोगे और उस कर्म का जो है पूरा फिर लेखा जोखा रखा जाएगा और उसके अनुसार फिर दोबारा आपको नई देह मिलेगी। तो ये है पुनर्जन्म का मतलब। ओके, लेकिन यहाँ पर मतलब अगर ये चीज पुनर्जन्म है तो एक्चुअल में पुनर्जन्म क्यों कहा जा रहा है? दैट इज माय क्वेश्चन। मतलब दोबारा तो किसी चीज का जन्म नहीं हो रहा है ना, बॉडी तो वहां पर खत्म हो रहा है, और जो सोल है वो तो पहले भी था, तो इटर्नल है। तो पुनर्जन्म का एक्चुअल सेंस नहीं है, मतलब वो तो जन्म हो रहा है, मल्टीपल जन्म। मतलब सोल आ रहा है डिफरेंट बॉडीज में। जन्म को मतलब ऐसा कह दो कि मतलब जो बच्चा है जो पैदा होता है तो उसको हम कहते हैं ना जन्म हुआ है, इसका बच्चे का जन्म हुआ है। सोल जो है वो तो इटर्नल ही है उसके अंदर, शास्त्रों के अनुसार से। लेकिन बच्चे का जन्म तो होता है ना, वो बच्चा जो दुनिया में आता है वो जन्म के थ्रू ही आता है, वो एकदम से प्रकट तो नहीं होता है वो कहीं से। तो उस जन्म की बात हो रही है कि अब आप दोबारा से उस जन्म के चक्र में फिर आ गए, आपकी मृत्यु हुई और दोबारा से फिर आपका एक बच्चे के रूप में फिर दोबारा से जन्म हो गया। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे अगर देखें ना, तो अगर गीता को साइड रखें और सिर्फ आचार्य जी के या फिर उनके जो शिष्य हैं
उनकी बात सुने, तब तो वो सही बता रहे हैं ना कि अहम वृत्ति का पुनर्जन्म हो रहा है, पर गीता से वो जोड़ना चाह रहे हैं कि गीता कहती है कि हम अहम वृत्ति का, असल में शायद वो ठीक ही कह रहे हैं कि अहम वृत्ति का पुनर्जन्म होता है, ऐसा नहीं है कि कोई और शरीर से कुछ आ रहा है, ऐसे वो सही कह नहीं रहे नहीं हैं आ रहा है ना, आ रहा है ना भाई। जो आपका जो पूरा हाँ जो आपके कर्मों का पूरा जो बही खाता है उसको हाँ। आप कैरी करके चल रहे हो, जो आपकी जीवात्मा है ना वो उस बही खाते को कैरी करके चल रही है। वो मतलब जो भी वो मतलब जो कुछ मैंने किया है जीवन में वो मेरी मृत्यु के साथ खत्म नहीं हो रहा है, उसका एक पूरा रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, और उस रिकॉर्ड के हिसाब से मेरे को अगला जो जन्म मिलेगा, अगला जो शरीर मिलेगा, वो उसके हिसाब से मेरे को मिलने वाला है। तो इसका मतलब आचार्य कि जी कोई ये चीज है। आचार्य जी ये कहते हैं या फिर नहीं, गीता आचार्य जी ये नहीं कहते। आचार्य जी तो इसके खिलाफ हैं। आचार्य जी कहते हैं कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि कुछ कैरी फॉरवर्ड हो रही है आपके मरने के बाद। वो तो इस चीज को कहते हैं जो पुनर्जन्म हो रहा है वो अहम वृत्ति का हो रहा है। मतलब ये ऐसी बात है कि मतलब जो पुनर्जन्म हो रहा है वो इंसान का हो रहा है। मतलब अब किसी का जन्म हो रहा है तो इंसान के पेट से अगर निकल रहा है तो इंसान ही निकलेगा ना। तो वो कह रहे हैं कि जो जन्म हो रहा है वो उन्होंने उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट ही चेंज कर लिया कि मतलब अहम वृत्ति यानी मेरे होने का भाव जो कि हर जीव के अंदर होता है ना। तो वो कह रहे हैं कि उसका पुनर्जन्म, जब भी सृष्टि के अंदर कोई जीव पैदा होता है तो उसके अंदर मैं के होने का, अपने होने का भाव होता है। इस चीज का पुनर्जन्म हो रहा है। इस चीज में रुद्र जी भी सही बोल रहे हैं कि पुनर्जन्म शब्द तो ठीक नहीं है। नहीं, इसमें फर्क पता है क्या है? उन्होंने जो नाउन है ना, नाउन को एडजेक्टिव से चेंज कर दिया है। जो मेरे होने का भाव है वो एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है, ठीक है ना। जबकि जो आत्मा है, जीवात्मा है, वो एक नाउन है, वो एक उसकी एक पहचान है, एक कहें कि एक आइडेंटिटी है उसकी, जो कि कैरी फॉरवर्ड हो रही है। और वो उन्होंने क्या करा, उन्होंने नाउन को एडजेक्टिव से चेंज कर दिया। समझ में आया आप क्या बात हुई यहाँ पर? हमारा होने का भाव एक गुण है हमारे, जो एक विशेषता है, पर हम नहीं है वो जो कह रहे कि मैं दूसरे शरीर में जा। हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि आचार्य जी तो लग रहा है सही कह रहे हैं कि हाँ ये विशेषता है, हर जीव में होती है, हर बार पैदा होती है, कोई कार्मिक लेकिन फल ये दूसरे फल में नहीं जाता है दूसरे शरीर। ये शास्त्रों के विरुद्ध है ना। शास्त्रों में ऐसा नहीं है। शास्त्रों में तो एक्चुअल में आपकी जो पहचान है वो कैरी फॉरवर्ड हो रही है, वो आपके नए जन्म के साथ में। इसीलिए कह रहा हूँ कि आचार्य जी ठीक बोल रहे हैं, पर शास्त्रों से मत जोड़िए। हाँ, आप ठीक है, आप जो बात बोल रहे हैं आप बोलो ये मेरी फिलॉसफी है, ये मैं ऐसा सोचता हूं जी। ये आलोचना बहुत दूर जा सकती है, शायद इसका पार्ट 2 लाना पड़े। अभी खत्म करेंगे। रुद्र जी आप कोई कंक्लूजन देना चाहें? हाँ, पार्ट 2 बहुत सारे सवाल रह गए, इसी को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। आप अगर आखिर में कोई कंक्लूजन दे। कंक्लूजन तो बहुत सारा चीज, मतलब एक नया एक डायमेंशन ओपन हो गया है, जहां पर बहुत सारा नया एक बिगिनिंग स्टार्ट हो गया है। हमारा कॉन्वर्सेशन चलते चलते क्लोजिंग की तरफ आने के टाइम पर नया स्टार्टिंग हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अर्पित जी जिस पॉइंट को मेंशन किया कि जो शास्त्र के रिप्रेजेंटेटिव करके आचार्य प्रशांत खुद को एज ए, मतलब जो शास्त्र को सिखाते हैं दूसरे इंसान को, मतलब एज ए आचार्य, लेकिन जो चीज एक्चुअल शास्त्र में है उसका बिल्कुल ऑपोजिट कह रहा है। जो चीज अभी अर्पित जी ने कहा है, मतलब अहम वृत्ति का पुनर्जन्म हो रहा है, जो हमारा जो एक्चुअल में जो सोल है वो एक्चुअल में कैरी फॉरवर्ड नहीं होता एक क्वालिटी से, जो बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने फ्रेज किया कि उन्होंने नाउन को एडजेक्टिव मतलब करके यूज कर रहे हैं, जो बिल्कुल सही है। मतलब इसे रियली इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, इस चीज को ऑब्जर्व करना कि एक्चुअल जो वैदिक लिटरेचर है उसका उससे अलग है जो वो कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं वैदिक लिटरेचर का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मतलब विजडम लिटरेचर का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, ठीक है। तो दोनों चीज कॉन्ट्रडिक्टरी है, ठीक है। तो ये तो हो गया एक चीज। और जो मेरा जो पॉइंट था, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा था पुनर्जन्म की, तो मैंने एक चीज कहा कि इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए पुनर्जन्म, मतलब जो पुनर्जन्म, तो इन दैट सेंस इट्स नॉट वैलिड एक्चुअली। मतलब अगर गीता के विद इन कॉन्टेक्स्ट में देखे तो हाँ, हम लोग कह सकते हैं कि सोल अलग अलग बॉडीज के थ्रू जा रहा है। अगर इसी चीज का अगर हम लोग एक नाम दे रहे हैं, एक वर्ड दे रहे हैं, तो उसका नाम है पुनर्जन्म, तो ठीक है। लेकिन पुनर्जन्म अगर जन्म का इस वर्ड से रिलेटेड एक मीनिंग है तो उस सेंस में सही नहीं हो रहा है, क्योंकि सोल इटर्नल है और बॉडी उसी लाइफ में वो मतलब खत्म हो रहा है। तो पुनर्जन्म किसी का नहीं, कोई भी चीज का नहीं हो रहा है, ठीक है। बॉडी मतलब सोल से मूव कर रहा है। तो ये तो हो गया विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। लेकिन अगर दूसरा चीज हम लोग बोले तो अगर कोई समझे कि
नया साल 10 साल का कोई एक लड़की है जिसका रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि पुनर्जन्म मतलब पिछले जन्म में उससे कुछ कर्म किया था, जिस कर्म का कॉन्सिक्वेंस इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। इस चीज को, ये जो पुनर्जन्म है, एक वेरी ट्रिकी क्लेवर स्टेप टू जस्टिफाई योर सोशल पॉलिटिकल इरेस्पॉन्सिबिलिटी, नथिंग मोर देन दैट। आई डोंट बिलीव इन इट। ठीक है, इस चीज के थ्रू आप बहुत सारा चीजों से भाग सकते हो। मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? मैंने कुछ मिस्टेक किया पिछले जन्म में, इसलिए हो रहा है। ठीक है, या फिर मेरा गरीब घर में पैदा क्यों हुआ है क्योंकि मैंने पिछले जन्म में कुछ बुरा किया था, इसलिए हो रहा है। ये इससे ज्यादा सिंपल, इससे ज्यादा इलॉजिकल चीज और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब इस चीज में आप पूरा जिंदगी ट्रैप की तरह बंधे रह सकते हो, क्योंकि आपका इस पूरा लाइफ खत्म हो जाता है क्योंकि आपका पिछले जन्म में आपने कुछ खराब किया था। एक 10 साल का लड़की रेप हो रहा है, पिछले जन्म में खराब किया था इसलिए, एक ऐसा लॉजिक होगा। और इस लॉजिक को पॉपुलर कल्चर में हम लोग बाय करते हैं, वी प्रैक्टिस दिस बिलीव। ओके, सो दैट इज माई प्रॉब्लम। मतलब ये दिस इज नॉट लॉजिकल, दिस इज नॉट, मतलब ये इरेशनल नहीं, मतलब ये ऐसा नहीं है, बल्कि एक टोटली एंटी कॉमन सेंसिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। मतलब इट्स टोटली अगेंस्ट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज, टोटली अगेंस्ट ऑफ आवर कल्चर, मतलब जो सोशियो पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है इसके अगेंस्ट में जाता है जो रीइंकार्नेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब अगर इस चीज को सम अप करना है तो मैं लास्ट में एक चीज कह के सम अप करने की कोशिश करूंगा, वो यही है कि इफ देयर इज एनीथिंग व्हिच यू कैन कॉल स्पेशल एक्सपीरियंस, कोई भी अगर ऐसा स्पेशल एक्सपीरियंस है और किसी इंसान को स्पेशल एक्सपीरियंस हुआ है, अगर मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ है, इट डज नॉट इंप्लाई दैट पर्सन इज पॉलिटिकली जस्टिफाइड। इसका ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो इंसान पॉलिटिकली और एज ए ह्यूमनिस्टिक लेवल पर जस्टिफाइड है। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि मैं एक इंसान हूं जिसका कुछ मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस है, जिसका कुछ, जैसे सदगुरु अपने के स्टोरी बताता है कि वो बैठे हुए थे, या फिर जो भी है, हर एक इंसान का कुछ एक स्टोरीज होते हैं जो स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, तो उस एक्सपीरियंस हुआ है। उसके साथ साथ मेरा डेविलिश नेचर, मेरा जो वो चीज को एग्जिस्ट कर सकता है मेरे अंदर। ऐसा एक राइटर था जो, जिससे हिटलर बहुत इंस्पायर था। वो राइटर ऐसा करता था, जिसके बारे में एडोल्फ हक्सली जो राइटर है, जिन्होंने द ब्रेव न्यू वर्ल्ड करके एक डिस्टोपियन नॉवेल है जिनका, उन्होंने उस राइटर के बारे में अपने बुक में जिक्र किया है कि वो क्या करता था, वो मतलब पूरा दिन मिस्टिकल चीज के बारे में पोएट्री लिखता था, लेटर एक्सचेंज करता था अपना फ्रेंड्स के साथ या फिर कुछ रिलेटिव्स के साथ। जो सारे राइटिंग एक मेडिटेटिव फॉर्म में लिखा हुआ रहता था, और जो एक्चुअल में ट्रू स्पिरिचुअलिटी के फीलिंग्स आपको आएगा उसमें से, वो अच्छा गुड राइटिंग की तरह है। पूरा मिस्टिकल एक्चुअल जो राइटिंग जैसा होता है ऐसा ही है, कुछ रबिश या फिर फेक ऐसा नहीं है। लेकिन वो सारा दिन ये काम करने के बाद शाम को जाके वो क्या करता था कि मिलिट्री इंस्ट्रक्शन देता था कि कितना लोगों को कहां पर मारना है, कैसे मिलिट्री स्ट्रेटजीज बनाना है, कैसे मर्डर करना है, सो ऑन। तो ये चीज में यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी इंसान के अंदर अगर कुछ स्पेशल एक्सपीरियंस है, मिस्टिकल एक्सपीरियंस है, इट डज नॉट मीन वो इंसान एज ए ह्यूमन बीइंग जो पॉलिटिकल डिसीजंस ले रहे हैं, जो इकोनॉमिक डिसीजंस ले रहे हैं, जो कल्चरल डिसीजंस ले रहे हैं, वो चीज जस्टिफाइड है। देयर इज नो सच पॉइंट जहां पर आप एक होलिस्टिक लेवल पर एक टोटल जस्टिफिकेशन होता है आपका आइडेंटिटी का, आपका कैरेक्टर या फिर आपका नैरेटिव का। देयर इज नथिंग लाइक दैट। अगर आप निर्वाण प्राप्त हो गए, आप इनलाइटन हो गए, फिर भी आपको अलग से पॉलिटिकली जस्टिफाइड होना पड़ेगा टू बी ए पार्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, टू बी पार्ट ऑफ ह्यूमन कल्चर। ओके, दैट इज माई पॉइंट। तो अगर कोई भी इंसान ऐसे क्लेम कर रहा है उसके पास कुछ स्पेशल एक्सपीरियंस है, यू स्टिल मस्ट क्वेश्चन दैट पर्सन फॉर देयर पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉर देयर इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हो सकता है कि ऐसा है, अगर आप उस चीज में बिलीव करते भी हो, फिर भी आपको अलग एक रेफरेंस पॉइंट के थ्रू उसको क्वेश्चन करने की कोशिश करनी चाहिए। दैट इज माई पॉइंट। ये चीज मैं कहना चाहूँ। अच्छा पॉइंट था। अर्पित भैया, आप कोई क्लोजिंग स्टेटमेंट ओपन रखिएगा क्योंकि पार्ट 2 जरूर आने वाला है। हाँ, इसमें बहुत सारी बातें रह गई हैं करने के लिए, तो मेरे ख्याल से पार्ट 2 में ही इसको अच्छे से सम अप हम कर पाएंगे। तो अभी तो मेरे को बस इतना ही कहना है कि देखो भाई, जो भी गुरुज वगैरह हैं, भले आपकी उनकी बातें कितनी भी लॉजिकल लगे, और आप लोग जो भी आपको, जो पढ़ा लिखा हमारा यूथ होता है, उसको जिसकी बातें ज़्यादा रैशनल लगती हैं वो उनको फॉलो करने लगते हैं, और फॉलो भी ऐसे करते हैं, फिर ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं, फिर कोई भी क्रिटिसिज्म उनको बर्दाश्त नहीं होता। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ भाई, थोड़ा सा जो है, अगर आप ओपन माइंडेड बन सकते हो तो कोशिश करो बनने की, और जो क्रिटिसिज्म है उसको लेना सीखो।
वो बहुत ज़रूरी हिस्सा है एक डेवलपमेंट का, एक ह्यूमन ब्रेन के डेवलपमेंट का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। अब यहाँ पर जो बातें हो रही हैं, आपको हो सकता है आपको लग रहा हो कि हम गलत बोल रहे हैं, या हमारी कुछ आचार्य जी को लेकर, या जो भी स्पिरिचुअल गुरु जिनको भी आप फॉलो करते हैं, उनको लेकर हमारी कुछ गलत इंटेंशंस हैं, या हम पता नहीं जिस वजह से भी उनको हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ठीक है, वो आपका सोचना ठीक है, लेकिन आप कम से कम फोकस करो, जो भी हमने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं उन आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर आप फोकस करो, और उनको कोशिश करो कि हमारी आर्ग्यूमेंट्स को आप गलत साबित करो, फैक्चुअल तरीके से, एक रैशनल तरीके से आप उनको गलत साबित करने की कोशिश करो। और मुझे लगता है कि ये जो प्रोसेस है ना, ये करने वाली चीज है, बजाय कि आप ये कहकर कि अरे ये तो जो है हमारे गुरु से नफरत करते हैं, या फिर उन्होंने उनको ढंग से सुनाई नहीं है, इस तरह की एक्सक्यूजेस देकर आप कमेंट में डालकर चले जाओगे, उससे किसी का कुछ भला नहीं होगा। मैं चाहता हूं कुछ ऐसे कमेंट्स आए जिनके अंदर वाकई में हमने यहाँ पर जो कुछ बातें कही हैं उनको आप तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से काउंटर करो, और वो काउंटर ऐसा होना चाहिए कि हमें भी सुनकर जो है हमें लगे कि यार वाकई में किसी ने कुछ मेहनत करी है। और हो सकता है कि आपका काउंटर ऐसा हो, और हो सकता है कि वो इतना सॉलिड अगर हुआ तो हो सकता है कि हम भी अपनी ओपिनियन चेंज होने पर मजबूर हो जाए। हम ऐसा काउंटर चाहते हैं, तो कोई सस्ते काउंटर मत दो, आलस मत करो, थोड़ी सी मेहनत करो, जो कुछ बातें हुई हैं उनको जाकर अच्छे से रिसर्च करो, आर्गुमेंट को समझो अच्छे से, और उसके बाद काउंटर दो, फिर मजा आएगा। जी जी, पार्ट 2 में जो आने वाला है, ये 2 चीज बता देता हूँ शॉर्ट में, कि पार्ट 2 में ये भी आलोचना करेंगे कि सांख्य दर्शन के साथ कैसे वेदांत मिल गया और ये खिचड़ी बन गई है। पार्ट 2 में ये भी बताएंगे कि जैसे आचार्य जी कितना हिम्मत रखते हैं, देखिए आज के दिन में जैसे पुराने दिनों में धर्म के खिलाफ बोलने में गर्दन जाती थी, अभी वो फेमिनिज्म के विरुद्ध बोल रहे हैं। गजब आदमी है, मुझे बहुत पसंद है। उन्होंने कह दिया लड़की को कि आपको फ्रीडम चाहिए, खुद कमाइए, आपको घर बार भी, मतलब पिताजी ये नहीं मान रहे, वो नहीं मान रहे, पिताजी का आईफोन भी चाहिए, और पिताजी शॉर्ट्स पहनने को मना करे, वो नहीं सुनना है, ऐसे तो भैया नहीं चलेगा। अब कमाइए, आपको कुछ भी पहनिए। तो ये भी गजब लगा। तो पार्ट 2 में मिलते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, हम पार्ट 2 में जरूर मिलेंगे जी। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, और एक वीडियो अर्पित जी के साथ मेरा मतलब मैं करना चाहूंगा, वो है ध्रुव राथे और इंडियन जो लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स है, ध्रुव राथे, जे साई दीपक के बारे में भी आप शायद सुने होंगे। ठीक है, बहुत सुनता हूँ। वो जो सारे अलग एक एस्पेक्ट है उनके ऊपर भी मैं आपसे मतलब डिस्कस करने के लिए मतलब बहुत बेताब हूँ, आपसे आपके उस सारे टॉपिक में भी बात करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग एक अलग पॉडकास्ट लाएंगे, जरूर कोशिश करेंगे। और लास्ट में अर्पित जी ने जितना जेंटली सारे चीज को समअप किया, कमेंट सेक्शन के बारे में, आर्गुमेंट के बारे में, मतलब इससे बेहतर कुछ क्लोजिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब बहुत ही मतलब जेंटली और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने समअप किया। लास्ट थोड़ी देर पहले उन्होंने जो चीज कहा है कि ऐसा चीज आप बताओ कि हम भी मजबूर हो जाए, हम भी वो फोर्स फील करें कि वी हैव टू चेंज द आर्गुमेंट, मतलब हम लोगों को हमारा जो पोजीशन है उसको चेंज करना चाहिए। ठीक है, सो दैट इज अ रियली गुड थिंग टू लिसन। आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट। जी जी, पार्ट 2 में जरूर मिलेंगे, और इस वीडियो के लिए इतना ही। चलिए।